चैप्टर 64 सही मुस्लिम किताब फ़िज़ाइल का बयान। बाब सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ के फ़िज़ाइल के बयान में। हदीस नंबर 6301। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा, अब्दुल रहीम बिन सुलेमान याली बिन उबैद ज़करिया शुबी अबू सलिमा सैयदा आयशा से रिवायत है कि वो बयान करती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदा आयशा से फरमा, हज़रत जबराइल अलैहिस्सलाम तुझे सलाम कहते हैं। सैयदा आयशा ने फरमाया, मैंने अर्ज़ किया, वलिया अस्सलामु वाओ रा यानी जबरील अलैहिस्सलाम पर भी सलामती और अल्लाह की रहमत हो। सही मुस्लिम किताब फ़िज़ाइल का बयान। बाब सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ के फ़िज़ाइल के बयान में। हदीस नंबर 6302। तर्जुमा इसहाक़ बिन इब्राहीम ज़करिया अबी ज़ैदा आमिर अबू समला बिन अब्दालरहमन सैयदा आयशा बयान करती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे मज़कूरा हदीसों की तरह फरमाया। सही मुस्लिम किताब फ़िज़ाइल का बयान। बाब सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ के फ़िज़ाइल के बयान में। हदीस नंबर 6303। तर्जुमा इसहाक़ बिन इब्राहीम इसबात बिन मुहम्मद हज़रत ज़करिया से इस सनद के साथ मज़कूरा हदीस की तरह रिवायत नक़ल की। सही मुस्लिम किताब फ़िज़ाइल का बयान। बाब सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ के फ़िज़ाइल के बयान में। हदीस नंबर 6304। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्दालरहमन दारमी अबीमान शोएब ज़हरी अबू सलिमा बिन अब्दालरहमन सैयदा आयशा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ूजा मतहरा फरमाती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए आयशा हज़रत जबराइल अलैहिस्सलाम ही तुझे सलाम कहते हैं। हज़रत आयशा फरमाती हैं, मैंने कहा, वलिया अस्सलामु वाओ रा। हज़रत आयशा फरमाती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो देखते हैं कि जो मैं नहीं देखती। सही मुस्लिम किताब फ़िज़ाइल का बयान। बाब हदीस ज़रा के ज़िक्र के बयान में। हदीस नंबर 6305। तर्जुमा अली बिन हज्जर साद अहमद बिन हिबाब ईसा इब्न हज्जर ईसा बिन यूनुस हश्शाम बिन रू सैयदा आयशा फरमाती हैं कि 11 औरतें आपस में ये मुआहदा करके बैठीं कि अपने अपने खाविंदों का पूरा सही हाल बयान करें, कोई बात ना छपाई। उनमें से पहली औरत ने कहा कि मेरा खाविंद नाकारा पतले दुबले ऊंट की तरह है और गोश्त भी सख्त दुश्वार गुजार पहाड़ की चोटी पे रखा हुआ हो कि ना तो पहाड़ का रास्ता आसान हो कि जिसकी वजह से इस पर चढ़ना मुमकिन हो, और ना ही वो गोश्त ऐसा हो कि बड़ी दिक्कत उठाकर उसे उतारने की कोशिश की जाए। दूसरी औरत ने कहा, मैं अपने खावनद की क्या खबर बयान करूं, मुझे ये डर है कि अगर मैं इसके ऐब जिक्र करना शुरू कर दूं तो किसी ऐब का जिक्र ना छोड़ूं, यानी सारे ही ऐब बयान कर दूं, और अगर जिक्र करूं तो उसके ज़ाहिरी और बातिनी सारे ऐब जिक्र कर डालूं। तीसरी औरत कहने लगी कि मेरा खावनद लमझींग, अगर मैं किसी बात में बोल पड़ूं तो मुझे तलाक हो जाए, और अगर खामोश रहूं तो लटकी रहूं। चौथी औरत ने कहा, मेरा खावनद तहामा की रात की तरह है, ना गर्म ना सर्द, ना इससे किसी कस्म का डर और रंज। पांचवीं औरत ने कहा, मेरा खावनद जब घर में दाखिल होता है तो वो चीता बन जाता है, और जब बाहर निकलता है तो शेर बन जाता है, और घर में जो कुछ होता है और इस बारे में पूछगछ नहीं करता। छठी औरत ने कहा, मेरा खावनद अगर खाता है तो सब हड़प कर जाता है, और अगर पीता है तो सब चढ़ा जाता है, और जब लटता है तो अकेला ही कपड़े में लेट जाता है, मेरी तरफ हाथ नहीं बढ़ाता ताकि मेरी परागंदी का इल्म हो। सातवीं औरत ने कहा, मेरा खावनद हमबस्तरी से आजिज़ नामर्द और इस कदर बेवकूफ़ है कि वो बात भी नहीं कर सकता, दुनिया की हर बीमारी इसमें है, और सख्त मिजाज ऐसा कि मेरा सर फोड़ दे या मेरा जिस्म ज़ख्मी कर दे या दोनों कर डाले। आठवीं औरत कहने लगी कि मेरा खावनद खुशबू में ज़फ़रान की तरह महकता है और छूने में खरगोश की तरह नरम है। नौवीं औरत ने कहा, मेरा खावनद बुलंद शान वाला, दराज कद वाला, बड़ा ही मेहमान नवाज, इसका घर मजलिस और दारुल मशूर के करीब है। 10वीं औरत कहने लगी कि मेरा खावनद मालिक है, और मैं मालिक की क्या शान बयान करूं कि इसके ऊँट इस कद ज़्यादा हैं, जो मकान के करीब बिठाए जाते हैं, चरागाह में कम ही चरते हैं, ऊँट बाजे की आवाज़ सुनते हैं तो समझ जाते हैं कि हलाकत का वक्त करीब आ गया है। 11वीं औरत कहने लगी कि मेरा खावनद अबूज़रा है, मैं अबूज़रा की क्या शान बयान करूं कि ज़ेवरों से उसने मेरे कान चुका दिए और चर्बी से मेरे बाजू भर दिए, और मुझे ऐसा खुश रखता है कि खुद पसंदी में मैं अपने आप को भूलने लगी। मुझे उसने एक ऐसे गरीब घराने में पाया था कि जो बड़ी मुश्किल से बकरियों पर गुजर औकात करते थे, और फिर मुझे अपने खुशहाल घराने में ले आया कि जहाँ घोड़े, खेती बाड़ी के बैल और किसान मौजूद थे, और वो मुझे किसी बात पर नहीं डांटता था। मैं दिन चढ़े तक सोती रहती और कोई मुझे जगा नहीं सकता था, और खाने पीने में इस कदर फराखी कि मैं खूब सैर होकर छोड़ देती। अबूज़रा की मैं भला इसकी क्या तारीफ़ करूं, इसके बड़े बड़े बर्तन हर वक्त भरे के भरे रहते हैं, इसका घर बड़ा कुशादा है, और अबूज़रा का बेटा भला इसके क्या कहने कि वो कभी ऐसा दबला पतला छुरीरे जिस्म वाला कि इसके सोने की जगह ख्वाबगाह
नरम व नाजुक जैसे तलवार की मियान, बकरी के बच्चे की एक दस्त इसका पीठ भरने के लिए काफ़ी। अबूजरा की बेटी के इसको किया कहने कि वो अपनी मुँह की ताबेदार, बाप की फरमानबरदार, मोटी ताज़ी सौकन की जलन थी। अबूजरा की बानदी का भी किया कमाल। बयान करूँ कि घर की बात वो कभी बाहर जाकर नहीं कहती थी, खाने की चीज़ में बगैर इजाज़त के खर्च नहीं करती थी और घर में कूड़ा क्रिकेट जुमा नहीं होने देती थी, बल्कि घर साफ सुथरा रखती थी। एक दिन सुबह जबकि दूध के बर्तन बुलवाए जा रहे थे, अबूजरा घर से निकले, रास्ते में एक औरत पड़ी हुई मिली जिसकी कमर के नीचे चीते की तरह दो बच्चे, दो अनारों यानी उसके पिस्तानों से खेल रहे थे। बस वो औरत उसे कुछ ऐसी पसंद आ गई कि इसने मुझे तलाक दे दी और इस औरत से निकाह कर ली। फिर मैंने भी एक शरीफ सरदार से निकाह कर ली जो कि शहसवार है और सिपा सालार है। उसने मुझे बहुत सी निमतों से नौजा और हर कस्म के जानवरों का एक एक जोड़ा उसने मुझे दिया और ये भी उसने कहा कि ऐ ज़रा खुद भी खा और अपने मैके में भी जो कुछ चाहे भेज दे, लेकिन बात यह है कि अगर मैं इसकी सारी अताओं को इकट्ठा कर लूँ तो फिर भी वो अबूजरा की छोटी से छोटी अता के बराबर नहीं हो सकती। सैयदा आयशा फरमाती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सारा किस्सा सुनाकर मुझसे फरमाया, ए आयशा, मैं भी तेरे लिए उसी तरह से हूँ जिस तरह के अबूजरा ज़र के लिए है। सही मुस्लिम किताब फ़िज़ाइल का बयान, बाब हदीस ज़र के ज़िक्र के बयान में। हदीस नंबर 6306। तर्जुमा हुस्न बिन अली हलवानी, मूसा बिन इस्माइल, सईद बिन सलमा, हश्शाम बिन रू से उसी सनद के साथ रिवायत नकल की गई है, लेकिन इस वक्त में मामूली लफ्ज़ों का रद्द बदल है। सही मुस्लिम किताब फ़िज़ाइल का बयान, बाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हज़रत फ़ातिमा रिज़्क़ फ़िज़ाइल के बयान में। हदीस नंबर 6307। तर्जुमा अहमद बिन अब्दुल्लाह बिन यूनुस, क़तीबा बिन सईद, लीस बिन साद बिन यूनुस, लीस अब्दुल्लाह बिन उबैदुल्लाह बिन अबी मलिका क़ुरशी तीमी, मसूर बिन मखरमा बयान करते हैं कि इन्होंने रसूल अल्लाह को मिंबर पर फरमाते हुए सुना कि हश्शाम बिन मगीरा ने मुझसे अपनी बेटी का निकाह हज़रत अली बिन अबी तालिब से करने की इजाज़त मांगी तो मैं उनको इजाज़त नहीं दूंगा। फिर आपने फरमाया, मैं उनको इजाज़त नहीं दूंगा। फिर आपने फरमाया, मैं उनको इजाज़त नहीं दूंगा मगर ये कि अबू तालिब के बेटे अली मेरी बेटी को तलाक देना पसंद करें और उनकी बेटी से निकाह करें, क्योंकि मेरी बेटी मेरा एक टुकड़ा है, मुझे शक में डालता है जो कि उसे शक में डालता है, तकलीफ़ देती है मुझे वो चीज़ की जो उसे तकलीफ़ देती है। सही मुस्लिम किताब फ़िज़ाइल का बयान, बाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हज़रत फ़ातिमा रिज़्क़ फ़िज़ाइल के बयान में। हदीस नंबर 6308। तर्जुमा अबू ममर इस्माइल बिन इब्राहीम, हज़ली सुफ़ियान, इमरू इब्न नबी मलिका, हज़रत मसूरा बिन मखरमा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फ़ातिमा मेरा टुकड़ा है, मुझे तकलीफ़ देती है वो चीज़ की जो उसे तकलीफ़ देती है। सही मुस्लिम किताब फ़िज़ाइल का बयान, बाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हज़रत फ़ातिमा रिज़्क़ फ़िज़ाइल के बयान में। हदीस नंबर 6309। तर्जुमा अहमद बिन हम्बल, याकूब बिन इब्राहीम, अबी वलीद बिन कसीर, मोहम्मद बिन इमरू बिन हलहला दौली, इब्न शहाब, अली बिन हसीन बयान करते हैं कि वो जिस वक्त हज़रत हसीन की शहादत के बाद मदीना मुनव्वरा में यजीद बिन मुआवी के पास आए तो उनसे हज़रत मसूर बिन मखरमा ने मुलाकात की और उससे कहने लगे, अगर आपको मुझसे कोई ज़रूरत हो तो आप मुझे हुक्म करें। इन्होंने कहा कि मैंने उनसे कहा कि नहीं, यानी मुझे आपसे कोई काम नहीं। हज़रत मसूर बिन मखरमा ने इससे कहा कि क्या आप मुझे रसूल अल्लाह की तलवार इनायत कर देंगे महफूज करने की खातिर, क्योंकि मुझे डर है कि कहीं लोग ज़बरदस्ती आपसे ये तलवार छीन ना लें। अल्लाह की कसम, अगर आप वो तलवार मुझे इनायत कर देंगे तो जब तक मेरी जान में जान है इस तलवार को मुझसे कोई नहीं ले सकेगा। हज़रत अली बिन अबी तालिब ने हज़रत फ़ातिमा के होते हुए अबू जहल की बेटी को निकाह का पैगाम भेजा तो मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिंबर पर खुतबा देते हुए सुना और मैं इन दिनों जवान हो चुका था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़ातिमा मेरे जिस्म का एक टुकड़ा है और मुझ डर है कि कहीं इनके दीन में कोई फितना ना डाल दिया जाए। रावी कहते हैं कि फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने एक दामाद जो कि अबद अल-शमस की औलाद में से था इससे ज़िक्र फरमाया और उनकी दामादगी की खूब तारीफ़ बयान की और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्होंने मुझसे जो बात बयान की सच्ची बयान की और इन्होंने मुझसे जो वादा किया तो उसे पूरा किया और मैं किसी हलाल चीज़ को हराम नहीं करता और ना ही किसी हराम को हलाल करता हूँ, लेकिन अल्लाह की कसम अल्लाह के रसूल की बेटी और अल्लाह के दुश्मन की बेटी एक ही जगह कभी भी इकट्ठी नहीं हो सकती। सही मुस्लिम किताब फ़िज़ाइल का बयान, बाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हज़रत फ़ातिमा रिज़्क़ फ़िज़ाइल के बयान में। हदीस नंबर 6310। तर्जुमा
عبداللہ بن عبداللہ رحمن دارمی ابویمان شعیب زہری علی بن حسین حضرت مسعود بن مخرمہ خبر دیتے ہیں کہ حضرت علی بن ابی طالب نے ابو جہل کی بیٹی کو نکاح کا پیغام بھیجا، حالانکہ حضرت علی کے پاس رسول اللہ کی بیٹی حضرت فاطمہ تھیں، تو جب حضرت فاطمہ نے یہ بات سنی تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئیں اور عرض کرنے لگیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کے لوگ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹیوں کے لیے غصے میں نہیں آتے، اور علی ہیں جو کہ ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کرنے والے ہیں۔ مسعود کہتے ہیں کہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا جس وقت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشہد پڑھا، پھر آپ نے فرمایا اما بعد میں نے ابوالعاص بن ربیع سے اپنی بیٹی زینب کا نکاح کر دی، اس نے جو بات مجھ سے بیان کی سچ بیان کی، اور حضرت فاطمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اور میں اس بات کو ناپسند سمجھتا ہوں کہ لوگ اس کے دین پر کوئی آفت لائیں۔ اللہ کی قسم، اللہ کے رسول کی بیٹی اور اللہ کی دشمن کی بیٹی کبھی ایک آدمی کے پاس اکٹھی نہ ہوں گی۔ راوی کہتے ہیں کہ حضرت علی نے تو نکاح کا پیغام چھوڑ دیا۔ صحیح مسلم کتاب فضائل کا بیان، باب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ رزق کے فضائل کے بیان میں۔ حدیث نمبر 6311 ترجمہ ابومان رقاشی وہب ابن جریر نعمان ابن راشد حضرت زہری اس سند کے ساتھ مذکورہ حدیث کی طرح روایت نقل کرتے ہیں۔ صحیح مسلم کتاب فضائل کا بیان، باب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ رزق کے فضائل کے بیان میں۔ حدیث نمبر 6312 ترجمہ منصور بن ابی مزاحم ابراہیم ابن سعد سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کو بلایا اور ان کے کان میں ان سے کوئی بات فرمائی تو وہ رو پڑیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کان میں ان سے کوئی بات فرمائی تو وہ ہنس پڑیں۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضرت فاطمہ سے پوچھا کہ تمہارے کان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا جس کی وجہ سے تم رو پڑیں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ فرمایا تو تم ہنس پڑیں۔ حضرت فاطمہ نے فرمایا کہ پہلے آپ نے میرے کان میں خبر دی کہ میری موت قریب ہے تو میں رو پڑی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کان میں مجھے خبر دی کہ تو سب سے پہلے میرے گھر والوں میں سے میرا ساتھ دے گی تو پھر میں ہنس پڑی۔ صحیح مسلم کتاب فضائل کا بیان، باب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ رزق کے فضائل کے بیان میں۔ حدیث نمبر 6313 ترجمہ ابو کامل جہدری فضیل بن حسین ابونا فراس عامر مسروق سیدہ عائشہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری ازواج مطہرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھیں، ان میں سے کوئی بھی زوجہ مطہرہ غیر حاضر نہیں تھی، تو اسی دوران حضرت فاطمہ تشریف لائیں اور حضرت فاطمہ کا چلنے کا انداز رسول اللہ کے چلنے کی طرح تھا، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو دیکھا تو آپ نے ان کو خوش آمدید ہے میری بیٹی فرمایا، پھر آپ نے حضرت فاطمہ کو اپنی دائیں یا اپنی بائیں طرف بٹھا لیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کے کان میں خاموشی سے کوئی بات فرمائی تو وہ بہت سخت رونے لگی، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کا یہ حال دیکھا تو پھر دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کان میں کچھ فرمایا تو وہ ہنس پڑیں۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے فاطمہ سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات سے ہٹ کر تجھ سے کیا خاص باتیں کی ہیں، پھر تم رو پڑیں۔ پھر جب رسول اللہ کھڑے ہوئے تو میں نے ان سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سے کیا فرمایا ہے؟ حضرت فاطمہ کہنے لگیں کہ میں رسول اللہ کا راز فاش نہیں کروں گی۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ پھر رسول اللہ وفات پا گئے تو میں نے حضرت فاطمہ کو اس حق کی قسم دی جو میرا ان پر تھا کہ مجھ سے وہ بات بیان کرو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سے فرمائی۔ حضرت فاطمہ کہنے لگی کہ اب میں بیان کروں گی، وہ یہ کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کان میں پہلی مرتبہ بات بیان فرمائی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہر سال میرے ساتھ 1 یا 2 مرتبہ قرآن مجید کا دور کیا کرتے تھے، اور اس مرتبہ حضرت جبرائیل نے 2 مرتبہ دور کیا ہے، جس کی وجہ سے میرا خیال ہے کہ موت کا وقت قریب ہو گیا ہے، پس تو اللہ سے ڈرتی رہ اور صبر کر کیونکہ میں تیرے لیے بہترین پیش خیمہ ہوں۔ میں رو پڑی جس طرح کہ تو نے مجھے روتے ہوئے دیکھا ہے، تو پھر آپ نے دوبارہ میرے کان میں جو بات فرمائی وہ یہ ہے کہ اے فاطمہ، کیا تو اس بات پر راضی نہیں ہو جاتی کہ تم مومنوں کی عورتوں کی سردار ہو یا اس امت کی عورتوں کی سردار ہو؟ حضرت فاطمہ فرماتی ہیں کہ میں ہنس پڑی جس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ہنستے ہوئے دیکھا تھا۔ صحیح مسلم کتاب فضائل کا بیان، باب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ رزق کے فضائل کے بیان میں۔ حدیث نمبر 6314 ترجمہ
अबू बकर बिन अबी शैबा इब्न नमीर अबी ज़करिया फ़रास आमिर मुसर्रुक सैयदा आयशा से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम औरतें इकट्ठी हुई, उनमें से कोई ज़ुजा मत्थरा भी गायब नहीं थी। तो उसी दौरान हज़रत फ़ातिमा आए। उनके चलने का अंदाज़ रसूल अल्लाह के चलने के अंदाज़ जैसा था। आपने फरमाया, है मेरी बेटी खुश आमदीद। हज़रत फ़ातिमा को अपने दाएं तरफ या बाएं तरफ बिठा लिया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फ़ातिमा के कान में कोई बात फरमाई तो हज़रत फ़ातिमा रो पड़ी। फिर आपने इस तरह हज़रत फ़ातिमा के कान में कोई बात फरमाई तो फिर वो हंस पड़ी। मैंने हज़रत फ़ातिमा से कहा कि किस वजह से रोएं, तो हज़रत फ़ातिमा फरमाने लगी कि मैं रसूल अल्लाह का ज़ार फाश नहीं करूँगी। मैंने कहा, मैंने आज की तरह की कभी ऐसी खुशी नहीं देखी कि जो रंज वालम से इस कदर करीब हो। फिर मैंने हज़रत फ़ातिमा से कहा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे अलहदा होकर तुझसे ख़ास बात फरमाई है, फिर तुम रो पड़ी हो। और मैंने हज़रत फ़ातिमा से इस बात के बारे में पूछा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है। हज़रत फ़ातिमा फरमाने लगी कि मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का राज फाश नहीं करने वाली हूँ, यहाँ तक कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हो गई तो मैंने हज़रत फ़ातिमा से पूछा तो वो कहने लगी कि आपने मुझसे बयान फरमाया था कि हज़रत जबराइल अलैहिस्सलाम हर साल मेरे साथ एक मरतबा कुरान मजीद का दूर किया करते थे और इस मरतबा 2 मरतबा दूर किया है। मेरा ख्याल है कि मेरी वफ़ात का वक्त करीब है और तो मेरे घर वालों में सबसे पहले मुझसे मिलोगी और मैं तेरे लिए बेहतरीन पेश ख़ैमा हूँगा। इस वजह से मैं रो पड़ी। फिर आपने मेरे कान में फरमाया, ए फ़ातिमा, किया तो इस बात पर राज़ी नहीं कि तू मोमिन औरतों की सरदार है या इस उम्मत की औरतों की सरदार है। तो फिर मैं हंस पड़ी। सही मुस्लिम किताब फ़िज़ाइल का बयान बाब उम्मुल हज़रत सलमा रिज़्क़ के फ़िज़ाइल के बयान में। हदीस नंबर 6315 तर्जुमा अब्दुल्ली बिन हमाद मोहम्मद बिन अब्दुल्ली कैसी मुतमर इब्न हमद मुतमर बिन सुलेमान हज़रत सलमान से रिवायत है कि फरमाते हैं कि अगर तुझसे हो सके तो सबसे पहले बाज़ार में दाखिल ना हो और ना ही सबके बाद बाज़ार से निकल, क्योंकि बाज़ार शैतान का मरका है और इस जगह इसका झंडा गाढ़ा हवा होता है। हज़रत सलमान फरमाते हैं कि हज़रत जबराइल अलैहिस्सलाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में तशरीफ़ लाए और हज़रत सलमा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास थीं। रावी कहते हैं कि हज़रत जबराइल अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बातें करने लगे, फिर खड़े हुए तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सलमा से पूछा कि ये कौन थे। हज़रत सलमा ने अर्ज़ किया कि ये हज़रत दहिया कलब्बी थे। हज़रत सलमा फरमाती हैं कि अल्लाह की कसम में तो इन्हें हज़रत दहिया कलब्बी ही समझती रही, यहाँ तक कि मैंने अल्लाह के नबी का खुतबा सुना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी ख़बर उनसे बयान फरमा रहे थे। रावी हज़रत सलमान फरमाते हैं कि मैंने हज़रत अबू उस्मान से पूछा कि आपने ये हदीस किससे सुनी है। इन्होंने फरमाया हज़रत उसामा बिन ज़ैद से। सही मुस्लिम किताब फ़िज़ाइल का बयान बाब उम्मुल मोमिनीन हज़रत ज़ैनब रिज़्क़ के फ़िज़ाइल के बयान में। हदीस नंबर 6316 तर्जुमा महमूद बिन गीलान अबू अहमद फ़ज़ल बिन मूसा सियानी तलहा बिन यहली बिन तलहा उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा फरमाती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से सबसे पहले मुझसे वो मिलेगी कि जिसके हाथ सबसे ज़्यादा लंबे होंगे। तो सारी अज़वाज मतहरात अपने अपने हाथ नापने लगीं ताकि पता चले कि किसके हाथ लंबे हैं। सैयदा आयशा फरमाती हैं कि हम सब में से ज़्यादा लंबे हाथ हज़रत ज़ैनब के थे, क्योंकि वो अपने हाथ से मेहनत करती और सदक़ा खैरात देती थीं। सही मुस्लिम किताब फ़िज़ाइल का बयान बाब हज़रत मैमन रिज़्क़ के फ़िज़ाइल के बयान में। हदीस नंबर 6317 तर्जुमा अबू करीब मोहम्मद बिन अला अब्बासामा सुलेमान बिन मगीरा साबित हज़रत अनस फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत मैमन की तरफ तशरीफ़ ले गए तो मैं भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चल पड़ा। हज़रत मैमन एक बर्तन में शरबत लेकर आए। हज़रत अनस फरमाते हैं कि मैं नहीं जानता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ा की हालत में थे या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वैसे ही उसे वापस लौटा दिया। तो हज़रत मैमन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर चलाने लगीं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गुस्सा होने लगीं। सही मुस्लिम किताब फ़िज़ाइल का बयान बाब हज़रत मैमन रिज़्क़ के फ़िज़ाइल के बयान में। हदीस नंबर 6318 तर्जुमा ज़हीर बिन हरब इमरू बिन आसिम कलाबी सुलेमान बिन मगीरा साबित हज़रत अनस से रिवायत है कि हज़रत अबू बकर ने रसूल अल्लाह की वफ़ात के बाद हज़रत उमर से फ़रमाया कि हमारे साथ हज़रत मैमन की तरफ चलो ताकि हम उनकी ज़ियारत करें जिस तरह कि रसूल अल्लाह उनकी ज़ियारत के लिए जाया करते थे। तो जब हम हज़रत मैमन की तरफ पहुँचे तो वो रोने लग गईं। दोनों हज़रात ने हज़रत मैमन से फ़रमाया आप क्यों रोती हैं, जो अल्लाह के पास है वो इसके रसूल अल्लाह के लिए बेहतर है। हज़रत मैमन कहने लगीं कि मैं इस वजह से नहीं रोती कि मैं ये नहीं जानती कि जो कुछ अल्लाह के पास है वो इसके रसूल के लिए बेहतर है, बल्कि मैं इस वजह से रोती हूँ कि आसमान से वही आनी मुनक़ते हो गई। हज़रत मैमन के ये कहने से उन दोनों हज़रात को भी रोना आ गया और फिर ये दोनों हज़रात भी हज़रत मैमन की साथ रोने लग गए। सही मुस्लिम किताब फ़िज़ाइल का बयान
बाब हज़रत अनस बिन मालिक की वालिदा सलीम और हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हुम की फ़िज़ाइल के बयान में। हदीस नंबर 6319। तर्जुमा हुस्न हलवानी इमरू बिन आसिम हमाम इसहाक़ बिन अब्दुल्लाह हज़रत अनस से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अज़वाज मतहरात में से हज़रत सलीम के अलावा किसी के हम नहीं जाया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस बारे में पूछा गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे उन पर बड़ा रहम आता है, उनका भाई मेरे साथ मारा गया। सही मुस्लिम किताब फ़िज़ाइल का बयान। बाब हज़रत अनस बिन मालिक की वालिदा सलीम और हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हुम की फ़िज़ाइल के बयान में। हदीस नंबर 6320। तर्जुमा इब्न अबी उम्र बशर इब्न सरी हमाद बिन सलमा साबित हज़रत अनस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं जन्नत में दाखिल हुआ तो मैंने वहाँ किसी के चलने की आवाज़ सुनी। मैंने कहा, ये कौन है? वहाँ वालों ने मुझे बताया कि ये गमीसा बिन्त मलहान हज़रत अनस की वालिदा हैं। सही मुस्लिम किताब फ़िज़ाइल का बयान। बाब हज़रत अनस बिन मालिक की वालिदा सलीम और हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हुम की फ़िज़ाइल के बयान में। हदीस नंबर 6321। तर्जुमा अबू जाफ़र मुहम्मद बिन फ़र्ज ज़ैद इब्न हिबाब अब्दुल अज़ीज़ बिन अबू सलिमा मुहम्मद बिन मुनकदर हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे जन्नत दिखाई गई तो मैंने अबू तलहा की बीवी को वहाँ देखा, फिर मैंने अपने आगे चलने वाले की आवाज़ सुनी, देखा तो वो हज़रत बिलाल हैं। सही मुस्लिम किताब फ़िज़ाइल का बयान। बाब अब्बा तलहा अंसार के फ़िज़ाइल के बयान में। हदीस नंबर 6322। तर्जुमा मुहम्मद बिन हातिम बिन मैमून बहस सुलेमान बिन मगीरा साबित हज़रत अनस से रिवायत है कि हज़रत अबू तुल्हा का एक बेटा जो कि हज़रत सलीम से था फौत हो गया, तो हज़रत सलीम ने अपने घर वालों से कहा कि तुम अबू तुल्हा को उसके बेटे की खबर ना बयान करना, बल्कि मैं खुद उनसे बात करूँगी। हज़रत अनस फरमाते हैं कि फिर हज़रत अबू तुल्हा आए तो सलीम उनके सामने शाम का खाना लाएं। इन्होंने खाना खाया और पिया, फिर सलीम ने उनके लिए खूब बनाओ सिंगार किया, यहाँ तक कि हज़रत अबू तुल्हा ने सलीम से हम बसतरी की। तो जब हज़रत अबू तुल्हा ने देखा कि वो खूब सैर हो गए हैं और इनके साथ सोहबत भी कर ली है, तो फिर हज़रत सलीम कहने लगे, अबू तुल्हा आपका क्या ख्याल है कि अगर कुछ लोग किसी को कोई चीज़ उधार दे दें, फिर वो लोग अपनी चीज़ वापस मांगें तो क्या वो उनको वापस करने से रोक सकते हैं? हज़रत अबू तुल्हा ने कहा, नहीं। हज़रत सलीम कहने लगी कि मैं आपको आपके बेटे की वफ़ात की खबर देती हूँ। हज़रत अबू तुल्हा गुस्से में हुए कि तूने मुझे बताया क्यों नहीं, यहाँ तक कि जब मैं आलूदा हुआ फिर तूने मुझे मेरे बेटे की खबर दी। फिर हज़रत अबू तुल्हा चले, यहाँ तक कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आ गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस चीज़ की खबर दी। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला तुम्हारी गुज़री रात में बरकत अता फरमाए। रावी कहते हैं कि फिर हज़रत सलीम हामिला हो गईं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी सफ़र में थे और हज़रत सलीम भी आपके साथ थीं, और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सफ़र से वापस मदीना मुनव्वरा आए थे तो रात को मदीना मुनव्वरा में दाखिल नहीं होते थे। जब लोग मदीना मुनव्वरा के करीब पहुँचे तो हज़रत सलीम को दर्द शुरू हो गया और हज़रत अबू तुल्हा उनके पास ठहर गए और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चल पड़े। हज़रत अबू तुल्हा कहने लगे, ऐ मेरे परवरिदगार, तो जानता है कि मुझे तेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ निकलना पसंद है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकलीं, और मुझे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दाखिल होना पसंद है जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाखिल हूँ। ए परवरिदगार, तू जानता कि जिसकी वजह से मैं रुक गया हूँ। हज़रत अनस कहते हैं कि हज़रत सलीम कहने लगे, अबू तुल्हा मुझे अब इस तरह दर्द नहीं है जिस तरह पहले दर्द थी, चलो हम भी चलते हैं। हज़रत अनस कहते हैं कि जिस वक्त वो दोनों मदीना में आ गए तो फिर हज़रत सलीम को वही दर्द शुरू हो गई, फिर एक बच्चा पैदा हुआ। हज़रत अनस फरमाते हैं कि मुझे मेरी वालिदा ने कहा, है अनस कोई इस बच्चे को दूध ना पिलाया, यहाँ तक कि जब सुबह हो गई तो उसे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में लेके जाना। फिर जब सुबह हुई तो मैंने इस बच्चे को उठाया और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ चल पड़ा। हज़रत अनस कहते हैं कि मैंने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में ऊँटों को दाग देने का आला है, तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शायद कि ये बच्चा हज़रत सलीम ने जना है। मैंने अर्ज़ किया, जी हूँ। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो आला अपने हाथ से रख दिया और मैंने वो बच्चा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में डाल दिया और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा की अजू खजूर मंगवाई और फिर उसे अपने मुँह में चबाया, यहाँ तक कि जब वो नरम हो गई तो वो इस बच्चे के मुंह में डाली, बच्चा इसको चूसने लगा। हज़रत अनस कहते हैं, फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, देखो अंसार को खजूर से किस कदर मोहब्बत है। रावी कहते हैं कि फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके चेहरे पर हाथ फेरा और इसका नाम अब्दुल्लाह रखा। सही मुस्लिम किताब फ़िज़ाइल का बयान।
बाब अब्बा तलहा अंसार के फ़िज़ाइल के बयान में। हदीस नंबर 6323। तर्जुमा अहमद बिन हुस्न बिन फ़रा शिमरू बिन आसिम सुलेमान बिन मगीरा साबित हज़रत अनस बिन मालिक फरमाते हैं कि हज़रत अबू तुल्हा का एक बेटा फ़ौत हो गया। मज़कूरा हदीस की तरह रिवायत नक़ल की। सही मुस्लिम किताब फ़िज़ाइल का बयान। बाब बिलाल रिज़्क़ के फ़िज़ाइल के बयान में। हदीस नंबर 6324। तर्जुमा उबैद बिन यश मोहम्मद बिन अला हमदानी अब्वासामा अबी हिब्बान मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन नमीर अबी अबू हयन तीमी यही बिन सईद अबी ज़रा हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बिलाल से सुबह की नमाज के वक्त फ़रमाया, ए बिलाल तो मुझसे वो अमल बयान कर जो तूने इस्लाम में किया हो और जिसके नफ़ा की तुझे ज़्यादा उम्मीद हो, क्योंकि आज रात मैंने जन्नत में अपने सामने तेरे कदमों की आवाज़ सुनी है। हज़रत बिलाल ने अर्ज़ किया, मैंने इस्लाम में कोई ऐसा अमल नहीं किया कि जिसके नफ़ा की मुझे ज़्यादा उम्मीद हो सिवाय इसके कि जब भी मैं रात या दिन के वक्त कामिल तरीक़े से वज़ू करता हूँ तो इस वज़ू से जिस कदर अल्लाह ने मेरे मुक़द्दर में लिखा होता है नमाज पढ़ लेता हूँ। सही मुस्लिम किताब फ़िज़ाइल का बयान। बाब सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसूद और उनकी वालिदा मोहतरमा रज़ी अल्लाह अन्हम के फ़िज़ाइल के बयान में। हदीस नंबर 6325। तर्जुमा मंजाब बिन हारिस तमीमी सहल बिन उस्मान अब्दुल्लाह बिन आमिर बिन ज़रारा हज़रमी सैयद बिन सईद वलीद बिन सजा सहल मंजाब अली बिन मसहर आमिश इब्राहीम अलक़मा हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद से रिवायत है कि जब ये आयत लऊसअला अलीज़ान अमिनुआ वामालु अलसलालेह जूनाहुम फ़ियुमा तेमो अलिफ़िज़ा मया इत्तिक़ा वामिनुआ वामालु अलसलालेह सौम इत्तिक़ा वामिनुआ सौम इत्तिक़ा वहुस्दीनुआ वल्लाउ योबु अलूम व हुसैनिन पहुँच अल-माइदा 93। जो लोग ईमान लाए और नेक आमाल किए इन्हीं इस बात पर कोई गुनाह नहीं है जो वो खा चुके हैं। ईमान और परहेज़ के साथ आखिर आयत तक नाज़ल हुई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे इरशाद फरमाया किया तुम उनमें से हो। सही मुस्लिम किताब फ़िज़ाइल का बयान। बाब सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसूद और उनकी वालिदा मोहतरमा रज़ी अल्लाह अन्हम के फ़िज़ाइल के बयान में। हदीस नंबर 6326। तर्जुमा इसहाक़ बिन इब्राहीम हनज़ली मुहम्मद बिन राफ़ा इब्न राफ़ा इसहाक़ यही बिन आदम बिन अबी ज़ादा अब्वा सहाक़ असूद बिन बज़ीद हज़रत अबू मूसी से रिवायत है कि मैं और मेरा भाई यमन से आए थे। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद और उनकी वालिदा का कसरत के साथ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर आने जाने और उनके साथ रहने की वजह से हम इन्हीं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहल बीत ही से समझते थे। सही मुस्लिम किताब फ़िज़ाइल का बयान। बाब सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसूद और उनकी वालिदा मोहतरमा रज़ी अल्लाह अन्हम के फ़िज़ाइल के बयान में। हदीस नंबर 6327। तर्जुमा मुहम्मद बिन हातिम इसहाक़ बिन मंसूर इब्राहीम बिन यूसुफ़ इसहाक़ असूद हज़रत अबू मूसी से रिवायत है कि तहक़ीक़ में और मेरा भाई यमन से आए थे। बाकी हदीस उसी तरह मज़कूर है। सही मुस्लिम किताब फ़िज़ाइल का बयान। बाब सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसूद और उनकी वालिदा मोहतरमा रज़ी अल्लाह अन्हम के फ़िज़ाइल के बयान में। हदीस नंबर 6328। तर्जुमा ज़हीर बिन हरब मोहम्मद बिन मसनिया बन बशार अब्दाल रहमान सुफ़ियान अब्वा सहाक़ असूद हज़रत अबू मूसी से रिवायत है कि मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ तो मैंने हज़रत अब्दुल्लाह को अहल बीत से ही तसव्वुर करता था या उसी तरह ज़िक्र किया। सही मुस्लिम किताब फ़िज़ाइल का बयान। बाब सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसूद और उनकी वालिदा मोहतरमा रज़ी अल्लाह अन्हम के फ़िज़ाइल के बयान में। हदीस नंबर 6329। तर्जुमा मुहम्मद बिन मसना इब्न बशार इब्न मसना मोहम्मद बिन जाफ़र सब्बा अब्वा सहाक़ हज़रत अबू लहूस रा से रिवायत है कि मैंने इब्न मसूद के इंतकाल के वक्त हज़रत अबू मूसी और हज़रत अबू मसूद के पास गया तो उन दोनों में से एक ने अपने साथी से कहा, तुम्हारा क्या ख्याल है कि हज़रत इब्न मसूद ने अपने बाद अपने जैसा कोई आदमी छोड़ा है? तो दूसरे ने कहा, अगर तुमने ये कहा है तो उनकी अज़मत ये थी कि जब हमको रोक दिया जाता तो उनके लिए इजाज़त दे दी जाती थी और हम जब गायब हो जाते तो ये उस वक्त भी हाजिर रहते थे। सही मुस्लिम किताब फ़िज़ाइल का बयान। बाब सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसूद और उनकी वालिदा मोहतरमा रज़ी अल्लाह अन्हम के फ़िज़ाइल के बयान में। हदीस नंबर 6330। तर्जुमा अबू करीब मोहम्मद बिन अला यही बिन आदम क़ुतबा बिन अब्दुल अज़ीज़ अमिश मालिक बिन हारिस हज़रत अबू लहूस रा से रिवायत है कि हम अबू मूसी के घर में हज़रत अब्दुल्लाह के चंद साथियों के हमराह मौजूद थे और वो कुरान मजीद देख रहे थे। अब्दुल्लाह खड़े हो गए तो अबू मसूद ने कहा, मैं नहीं जानता कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बाद उन खड़े होने वाले से बढ़कर ज़्यादा अल्लाह की नाज़िल करदा आयत के बारे में इल्म रखने वाले किसी को छोड़ा हो। तो अबू मूसी ने कहा, अगर तुमने ऐसी बात कही है तो उनका हाल तो ये था कि जब हम गायब होते थे तो ये हाजिर रहते थे और जब हमें हाजिर होने से रोक दिया जाता तो इन्हें इजाज़त दी जाती थी। सही मुस्लिम किताब फ़िज़ाइल का बयान।
बाब सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसूद और उनकी वालिदा मोहतरमा रज़ी अल्लाह अन्हम के फ़िज़ाइल के बयान में। हदीस नंबर 6331। तर्जुमा कासिम बिन ज़करिया उबैदुल्लाह बिन मूसा शैबान अमिश मालिक बिन हारिस अबी हुस अबू मूसी अब्दुल्लाह अबू करीब मोहम्मद बिन अबी अबीदा अबी अमिश ज़ैद बिन वहब हुज़ैफ़ा इन दो असनाद से भी ये हदीस उसी तरह मरूए है। अलबत्ता हज़रत ज़ैद बिन वहब से रिवायत है कि मैं हज़रत हुज़ैफ़ा और अबू मूसी के साथ बैठा हुआ था। बाकी हदीस गुज़र चुकी है। सही मुस्लिम किताब फ़िज़ाइल का बयान। बाब सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसूद और उनकी वालिदा मोहतरमा रज़ी अल्लाह अन्हम के फ़िज़ाइल के बयान में। हदीस नंबर 6332। तर्जुमा इसहाक़ बिन इब्राहीम हनज़ली अब्दा बिन सुलेमान अमिश शक़ीक़ हज़रत अब्दुल्लाह से रिवायत है कि इन्होंने कहा जिसने किसी चीज़ में ख़यानत की तो वो क़यामत के दिन अपनी ख़यानत शुदा चीज़ को लेकर हाजिर होगा। फिर कहा तुम मुझे किस आदमी के क़ुरात के बारे में हुक्म देते कि मैं क़ुरात करूँ, हालांकि मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने 70 से कुछ ऊपर सूरतें पढ़ चुका हूँ और तहक़ीक़ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा किराम जानते हैं कि मैं इन सब से ज़्यादा अल्लाह की किताब का इल्म रखने वाला हूँ, और अगर मुझे मालूम होता कि कोई एक मुझसे ज़्यादा इल्म रखने वाला है तो मैं इसकी तरफ सवार होकर चला जाता। और शक़ीक़ ने कहा मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के हलक़ में बैठा हूँ, मैंने किसी से भी नहीं सुना जिसने इब्न मसूद का रद्द किया हो या उन पर कोई ऐब लगाया हो। सही मुस्लिम किताब फ़िज़ाइल का बयान। बाब सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसूद और उनकी वालिदा मोहतरमा रज़ी अल्लाह अन्हम के फ़िज़ाइल के बयान में। हदीस नंबर 6333। तर्जुमा अबू करीब यही बिन आदम कुतबा आमिश मुस्लिम हज़रत मुसर्रुक़ से रिवायत है कि हज़रत अब्दुल्लाह ने कहा इस ज़ात की कसम जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, अल्लाह की किताब में कोई सूरत ऐसी नहीं है मगर मैं जानता हूँ कि वो किस चीज़ के बारे में नाज़िल की गई थी। अगर मुझे मालूम हो जाए कि कोई एक अल्लाह की किताब को मुझसे ज़्यादा जानने वाला है और इस तक पहुँच सकते हूँ तो मैं सवार होकर उसकी तरफ जाता। सही मुस्लिम किताब फ़िज़ाइल का बयान। बाब सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसूद और उनकी वालिदा मोहतरमा रज़ी अल्लाह अन्हम के फ़िज़ाइल के बयान में। हदीस नंबर 6334। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन नमीर वकी आमिश शक़ीक़ हज़रत मुसर्रुक़ से रिवायत है कि हम हज़रत अब्दुल्लाह बिन इमरू की खिदमत में हाजिर होते थे और उनसे महू गुफ्तगू होते उनके पास। एक दिन हमने हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद का जिक्र किया तो इन्होंने कहा तहक़ीक़ तुमने ऐसे आदमी का जिक्र किया है जिनसे मैं इस वक्त से मोहब्बत करता हूँ जब से मैंने उनके बारे में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है। मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप फरमाते थे कि कुरान 4 इब्न मबद इब्न मसूद और उनसे शुरू किया और माज़ बिन जबल और रबी बिन कब और अबू हज़ीफ़ा के मौली हज़रत सालिम से हासिल करो। सही मुस्लिम किताब फ़िज़ाइल का बयान। बाब सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसूद और उनकी वालिदा मोहतरमा रज़ी अल्लाह अन्हम के फ़िज़ाइल के बयान में। हदीस नंबर 6335। तर्जुमा क़तीबा बिन सईद ज़हीर बिन हरब उस्मान बिन अबी शैबा जरीर आमिश अब्बू वाइल हज़रत मुसर्रुक़ से रिवायत है कि हम हज़रत अब्दुल्लाह बिन इमरू की खिदमत में हाजिर थे कि हमने हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद से मरूए एक हदीस ज़िक्र की तो इन्होंने कहा ये वो आदमी हैं जिससे मैं इस वक्त से मोहब्बत करता हूँ जब से उनके बारे में मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाते हुए सुना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे 4 आदमियों इब्न मबद अब्दुल्लाह बिन मसूद और उनसे अबतदा की और रबी बिन कब और अबू हज़ीफ़ा के आज़ाद करदा ग़ुलाम सालिम और माज़ बिन जबल से पढ़ो। सही मुस्लिम किताब फ़िज़ाइल का बयान। बाब सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसूद और उनकी वालिदा मोहतरमा रज़ी अल्लाह अन्हम के फ़िज़ाइल के बयान में। हदीस नंबर 6336। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा आमिश जरीर वकी अबू बकर अबू मुआविया इस सनद से भी ये हदीस मुबारका मरूए है, अलबत्ता चारों के नाम में तक़दीम व ताख़ीर की तरफ इशारा किया गया है। सही मुस्लिम किताब फ़िज़ाइल का बयान। बाब सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसूद और उनकी वालिदा मोहतरमा रज़ी अल्लाह अन्हम के फ़िज़ाइल के बयान में। हदीस नंबर 6337। तर्जुमा इब्न मसना इब्न बशार इब्न अबी एदी बशर इब्न खालिद मोहम्मद इब्न जाफ़र शोबा आमिश इन दो असनाद से भी ये हदीस मरूए है, अलबत्ता शोबा से चारों की तरतीब में इख्तिलाफ़ मज़कूर है। सही मुस्लिम किताब फ़िज़ाइल का बयान। बाब सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसूद और उनकी वालिदा मोहतरमा रज़ी अल्लाह अन्हम के फ़िज़ाइल के बयान में। हदीस नंबर 6338। तर्जुमा
محمد بن مسنا ابن بشار محمد بن جعفر شعبہ امرو بن مرہ ابراہیم حضرت مسروق سے روایت ہے کہ عبداللہ بن امرو کے پاس حضرت ابن مسعود کا ذکر ہوا تو انہوں نے کہا یہ وہ آدمی ہیں جن سے میں اس وقت سے محبت کرتا ہوں جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے بارے میں سنا ہے کہ قرآن مجید پڑھنا ان چار سے سیکھو ابن مسعود اور ابو حذیفہ کے آزاد کردہ غلام سالم اور ربیع بن کعب اور معاذ بن جبل۔ صحیح مسلم کتاب فضائل کا بیان باب سیدنا عبداللہ بن مسعود اور ان کی والدہ محترمہ رضی اللہ عنہم کے فضائل کے بیان میں۔ حدیث نمبر 6339 ترجمہ عبیداللہ بن معاذ ابی شعبہ اس سند سے بھی یہ حدیث مروی ہے، البتہ اس میں اضافہ یہ ہے کہ شعبہ نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں سے ابتدا کی، البتہ یہ معلوم نہیں کہ ان دونوں سے کس سے ابتدا کی تھی۔ صحیح مسلم کتاب فضائل کا بیان باب حضرت ابی بن کعب رض اور انصار رض سے ایک جماعت کے فضائل کے بیان میں۔ حدیث نمبر 6340 ترجمہ محمد بن مسنا ابو داؤد شعبہ قتادہ حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں 4 آدمیوں نے قرآن مجید کو جمع کیا اور وہ سارے کے سارے انصار سے تھے، معاذ بن جبل ابی بن کعب زید بن ثابت اور ابو زید۔ قتادہ نے بیان کیا کہ میں نے انس سے کہا ابو زید کون تھے؟ انہوں نے کہا وہ چچاؤں میں سے ایک تھے۔ صحیح مسلم کتاب فضائل کا بیان باب حضرت ابی بن کعب رض اور انصار رض سے ایک جماعت کے فضائل کے بیان میں۔ حدیث نمبر 6341 ترجمہ ابو داؤد سلیمان بن مبد امرو بن عاصم حمام قتادہ انس بن مالک حمام حضرت قتادہ سے روایت ہے کہ میں نے انس بن مالک سے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں قرآن مجید کس نے جمع کیا؟ انہوں نے کہا 4 نے اور وہ سارے انصار میں سے تھے، ابی بن کعب معاذ بن جبل اور زید بن ثابت اور انصار میں سے ایک آدمی نے جن کی کنیت ابو زید تھی۔ صحیح مسلم کتاب فضائل کا بیان باب حضرت ابی بن کعب رض اور انصار رض سے ایک جماعت کے فضائل کے بیان میں۔ حدیث نمبر 6342 ترجمہ حداب بن خالد حمام قتادہ حضرت انس بن مالک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی سے فرمایا اللہ رب العزت نے مجھے حکم دیا ہے کہ تیرے سامنے قرآن مجید پڑھوں۔ انہوں نے عرض کیا اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا نام لے کر فرمایا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے تیرا نام لے کر مجھ سے فرمایا ہے، تو ابی حضرت ابی سے خوشی سے رونے لگے۔ صحیح مسلم کتاب فضائل کا بیان باب حضرت ابی بن کعب رض اور انصار رض سے ایک جماعت کے فضائل کے بیان میں۔ حدیث نمبر 6343 ترجمہ محمد بن مسنا ابن بشار محمد بن جعفر شعبہ قتادہ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب سے فرمایا اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہارے سامنے لم یکون علی ذی الکفر پڑھوں۔ انہوں نے عرض کیا اللہ نے میرا نام لیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم راوی کہتے ہیں پھر وہ ابی بن کعب رو دیے۔ صحیح مسلم کتاب فضائل کا بیان باب حضرت ابی بن کعب رض اور انصار رض سے ایک جماعت کے فضائل کے بیان میں۔ حدیث نمبر 6344 ترجمہ یحییٰ بن حبیب خالد بن حارث شعبہ قتادہ حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی سے فرمایا۔ باقی حدیث مبارکہ اسی طرح ہے۔ صحیح مسلم کتاب فضائل کا بیان باب سعد بن معاذ رض کے فضائل کے بیان میں۔ حدیث نمبر 6345 ترجمہ عبد بن حمید عبد الرزاق ابن جریج ابو زبیر حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حال میں فرمایا کہ حضرت سعد بن معاذ کا جنازہ ان کے سامنے تھا کہ ان کی موت کی وجہ سے اللہ کے عرش کو بھی حرکت آ گئی ہے۔ صحیح مسلم کتاب فضائل کا بیان باب سعد بن معاذ رض کے فضائل کے بیان میں۔ حدیث نمبر 6346 ترجمہ امرو ناقد عبداللہ بن ادریس سعودی امش ابو سفیان حضرت جابر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت سعد بن معاذ کی وجہ سے رحمان کا عرش بھی لرزہ براندام ہے۔ صحیح مسلم کتاب فضائل کا بیان باب سعد بن معاذ رض کے فضائل کے بیان میں۔ حدیث نمبر 6347 ترجمہ محمد بن عبداللہ رضی عبد الوہاب بن عطا سعید قتادہ حضرت انس بن مالک روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبکہ سعد کا جنازہ رکھا ہوا تھا کہ اس کی موت وجہ سے اللہ کا عرش بھی حرکت میں آ گیا ہے۔ صحیح مسلم کتاب فضائل کا بیان باب سعد بن معاذ رض کے فضائل کے بیان میں۔ حدیث نمبر 6348
तर्जुमा मोहम्मद बिन मसना इब्न बशार मोहम्मद बिन जाफ़र शोबा अब्वा सहाक़ हज़रत बरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रेशम का एक जोड़ा हदिया किया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने उसे छूना शुरू कर दी और इसकी नरमी की वजह से तअज्जुब करने लगे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किया तुम इसकी नरमी की वजह से तअज्जुब कर रहे हो, हालांकि साद बिन माज के रुमाल जन्नत में इससे बेहतर और नरम होंगे। सही मुस्लिम किताब फ़िज़ाइल का बयान बाब साद बिन माज रिज़्क़ के फ़िज़ाइल के बयान में। हदीस नंबर 6349। तर्जुमा अहमद बिन अब्दा ज़बी अबू दाऊद शोबा अब्वा सहाक़ बरा बिन आज़बिस सनद से भी ये हदीस उसी तरह मरूए है। सही मुस्लिम किताब फ़िज़ाइल का बयान बाब साद बिन माज रिज़्क़ के फ़िज़ाइल के बयान में। हदीस नंबर 6350। तर्जुमा मोहम्मद बिन इमरू बिन जबला उमैया बिन खालिद शोबा इस सनद से भी ये हदीस मरूए है। सही मुस्लिम किताब फ़िज़ाइल का बयान बाब साद बिन माज रिज़्क़ के फ़िज़ाइल के बयान में। हदीस नंबर 6351। तर्जुमा ज़हीर बिन हरब यूनुस बिन मोहम्मद शैबान क़तादा हज़रत अनस बिन मालिक से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को संदस रेशम का एक जिबा हदिया किया गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रेशम से मना फरमाते थे, पस लोगों ने इसकी खूबसूरती पर किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़ा कुदरत में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, बेशक साद बिन माज का रुमाल जन्नत में इससे भी खूबसूरत है। सही मुस्लिम किताब फ़िज़ाइल का बयान बाब साद बिन माज रिज़्क़ के फ़िज़ाइल के बयान में। हदीस नंबर 6352। तर्जुमा मोहम्मद बिन बशार सालिम बिन नूम बिन आमिर क़तादा हज़रत अनस से रिवायत है कि अकीदर दौमा अल-जुंदल के हाकिम ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक खुला हदिया किया। बाकी हदीस उसी तरह मज़कूर है और इस हदीस में ये नहीं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रेशम से मना करते थे। सही मुस्लिम किताब फ़िज़ाइल का बयान बाब अबू दिजाना समाक बिन ख़रशा रिज़्क़ के फ़िज़ाइल के बयान में। हदीस नंबर 6353। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा अफ़ान हमाद बिन सलमा साबित हज़रत अनस से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा उहुद के दिन एक तलवार लेकर फरमाया, मुझसे ये तलवार कौन लेगा? पस सहाबा में से हर इंसान ने अपने हाथों को ये कहते हुए दराज किया। में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसे इसका हक़ अदा करने की शर्त पर कौन लेता है? लोग पीछे हट गए तो हज़रत समाक बिन ख़रशा अबू जाना ने अर्ज़ किया, मैं इसे इसका हक़ अदा करने की शर्त पर लेता हूँ। बस इन्होंने ये तलवार ले ली और इसके साथ मुशरिकीन की खोपड़ियाँ फोड़ीं। सही मुस्लिम किताब फ़िज़ाइल का बयान बाब सैयदना जाबिर रिज़्क़ के वालिद गरामी हज़रत अब्दुल्लाह इब्न इमरू बिन हराम रिज़्क़ के फ़िज़ाइल के बयान में। हदीस नंबर 6354। तर्जुमा उबैदुल्लाह बिन उम्र क़वारीरी उम्र नाक़िद सुफ़ियान उबैदुल्लाह सुफ़ियान बिन ईना इब्न मुनकदर हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह से रिवायत है कि जब ग़ज़वा उहुद के दिन मेरे बाप को कपड़े से ढका हुआ लाया गया, इस हाल में कि उनके आज़ा काटे गए थे। पस मैंने कपड़ा उठाने का इरादा किया तो मेरी कौम ने मुझे मना कर दी। मैंने फिर कपड़ा उठाने का इरादा किया तो मेरी कौम ने मुझे मना कर दी। पस रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद उठा दिया या हुक्म दे तो उसे उठा दिया गया। पस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रोने चलाने वाली औरत की आवाज़ सुनी तो फरमाया, ये कौन है? लोगों ने अर्ज़ किया, इमरू की बेटी या इमरू की बहन है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्यों रोती है? हालांकि फरिश्ते बराबर इस पर अपने परों से साया किए हुए ही यहाँ तक कि जनाजा उठा लिया जाए। सही मुस्लिम किताब फ़िज़ाइल का बयान बाब सैयदना जाबिर रिज़्क़ के वालिद गरामी हज़रत अब्दुल्लाह इब्न इमरू बिन हराम रिज़्क़ के फ़िज़ाइल के बयान में। हदीस नंबर 6355। तर्जुमा मोहम्मद बिन मसना वहब बिन जरीर शोबा मोहम्मद बिन मुनकदर हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह से रिवायत है कि मेरे वालिद ग़ज़वा उहुद के दिन शहीद किए गए। पस में उनके चेहरा से कपड़ा उठाया और रोने लगा और लोगों ने मुझे रोकना शुरू कर दी और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे रोक नहीं रहे थे और फ़ातिमा बिन तुम ने भी रोना शुरू कर दी तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम इस पर रो या ना रो, फरिश्ते बराबर इस पर अपने परों से साया कर रहे हैं यहाँ तक कि तुम उनका जनाजा उठा लो। सही मुस्लिम किताब फ़िज़ाइल का बयान बाब सैयदना जाबिर रिज़्क़ के वालिद गरामी हज़रत अब्दुल्लाह इब्न इमरू बिन हराम रिज़्क़ के फ़िज़ाइल के बयान में। हदीस नंबर 6356। तर्जुमा अबद बिन हमीद रूद बिन इबादा इब्न जरेज इसहाक़ बिन इब्राहीम अब्दुर्रज़ाक़ मुअम्मर मोहम्मद बिन मुनकदर जाबिर इन इसनाद से भी ये हदीस मरूए है, लेकिन इब्न जरेज की हदीस में हालांकि और रोने वाले के रोने का जिक्र नहीं है। सही मुस्लिम किताब फ़िज़ाइल का बयान बाब सैयदना जाबिर रिज़्क़ के वालिद गरामी हज़रत अब्दुल्लाह इब्न इमरू बिन हराम रिज़्क़ के फ़िज़ाइल के बयान में। हदीस नंबर 6357। तर्जुमा
محمد بن احمد بن ابی خلف زکریہ بن ندی عبیداللہ بن امرو عبدال کریم محمد بن منقدر حضرت جابر سے روایت ہے کہ غزوہ احد کے دن میرے باپ کو ناک اور کان کٹے ہوئے لایا گیا، پس انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا گیا۔ باقی حدیث مبارکہ انہی کی طرح ہے۔ صحیح مسلم کتاب فضائل کا بیان، باب حضرت جلیبیب رزق کے فضائل کے بیان میں۔ حدیث نمبر 6358۔ ترجمہ اسحاق بن امرو بن سلیت حماد سلیمہ ثابت کنانہ بن نعیم حضرت ابو برزہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جہاد میں تھے کہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مال عطا کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کیا تمہیں کوئی ایک غائب معلوم ہوتا ہے؟ انہوں نے عرض کیا جی ہم فلان فلان اور فلان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی گم نہیں ہے؟ انہوں نے عرض کیا جی ہم فلان فلان اور فلان غائب ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کیا تم میں سے کوئی گم نہیں ہے؟ صحابہ نے عرض کیا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن میں تو جلیبیب کو گم پاتا ہوں، پس اسے تلاش کرو۔ پس انہیں شہداء میں تلاش کیا گیا تو انہوں نے انہیں 7 آدمیوں کے پہلو میں پایا جنہیں انہوں نے قتل کیا تھا، پھر کافروں نے انہیں شہید کر دی۔ پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آ کر کھڑے ہوئے، پھر فرمایا اس نے 7 کو قتل کیا، پھر انہوں نے انہیں شہید کر دی، یہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں، یہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بازوں پر اٹھا لیا اور اس طرح کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور نے اٹھایا ہوا نہ تھا۔ پھر ان کے لیے قبر کھودی گئی اور انہیں قبر میں دفن کر دی گیا اور غسل کا ذکر نہیں کیا۔ صحیح مسلم کتاب فضائل کا بیان، باب ابوذر رزق کے فضائل کے بیان میں۔ حدیث نمبر 6359۔ ترجمہ حداب بن خالد ازدی سلیمان بن مغیرہ حمید بن حلال عبداللہ بن سامت حضرت ابوذر سے روایت ہے کہ ہم اپنی قوم غفار سے نکلے اور وہ حرمت والے مہینے کو بھی حلال جانتے تھے، پس میں اور میرا بھائی 19 اور ہماری والدہ نکلے، پس ہم اپنے ماموں کے ہاں اترے، پس ہمارے ماموں نے اعزاز و اکرام کیا اور خوب خاطر مدارت کی، جس کی وجہ سے ان کی قوم نے ہم پر حسد کیا، تو انہوں نے کہا ماموں سے کہ جب تو اپنے اہل سے نکل کر جاتا ہے تو 19 ان سے بدکاری کرتا ہے۔ پس ہمارے ماموں آئے اور انہیں جو کچھ کہا گیا تھا وہ الزام ہم پر لگا۔ میں نے کہا تو نے ہمارے ساتھ جو احسان و نیکی کی تھی اسے تو نے اس الزام کے وجہ سے خراب کر دی ہے، پس اب اس کے بعد ہمارا آپ سے تعلق اور نبھاؤ نہیں ہو سکتا۔ پس ہم اپنے اونٹوں کے قریب آئے اور ان پر اپنا سامان سوار کیا اور ہمارے ماموں نے کپڑا ڈال کر رونا شروع کر دی، پس ہم چل پڑے یہاں تک کہ مکہ کے قریب پہنچے۔ پس 19 نے ہمارے اونٹوں اور اتنے ہی اور اونٹوں پر شرط لگائی شاعری میں کہ کس کے اونٹ عمدہ ہیں، پس وہ دونوں کاہن کے پاس گئے تو اس نے انہی کے اونٹوں کو پسند کیا، پس 19 ہمارے پاس ہمارے اونٹوں کو اور اتنے ہی اور اونٹوں کو لے کر آیا، اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات سے 3 سال پہلے ہی میرے بھیجتے نماز پڑھا کرتا تھا۔ حضرت عبداللہ بن سامت کہتے ہیں کہ میں نے کہا کس کی رضا کے لیے؟ انہوں نے کہا اللہ کی رضا کے لیے۔ میں نے کہا تو اپنا رخ کس طرف کرتا تھا؟ انہوں نے کہا جہاں میرا رب رخ کر دیتا اسی طرف میں عشاء کی نماز ادا کر لیتا تھا، یہاں تک کہ جب رات کا آخری حصہ ہوتا تو میں اپنے آپ کو اس طرح ڈال لیتا گویا کہ میں چادر ہی ہوں، یہاں تک کہ سورج بلند ہو جاتا۔ 19 نے کہا مجھے مکہ میں ایک کام ہے تو میرے معاملات کی دیکھ بھال کرنا، پس 19 چلا یہاں تک کہ مکہ آیا اور کچھ عرصہ کے بعد واپس آیا، تو میں نے کہا تو نے کیا؟ اس نے کہا میں مکہ میں ایک آدمی سے ملا جو تیرے دین پر ہے اور دعویٰ کرتا ہے کہ اللہ نے اسے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ میں نے کہا لوگ کیا کہتے ہیں؟ اس نے کہا لوگ اسے شاعر، کاہن اور جادوگر کہتے ہیں، اور 19 خود شاعروں میں سے تھا۔ 19 نے کہا میں کاہنوں کی باتیں سن چکا ہوں، پس اس کا کلام کاہنوں جیسا نہیں ہے، اور تحقیق میں نے اس کے اقوال کا شعرا کے اشعار سے بھی موازنہ کیا، لیکن کسی شخص کی زبان پر ایسے شعر بھی مناسب نہیں۔ اللہ کی قسم وہ سچا ہے اور دوسرے لوگ جھوٹے ہیں۔ میں نے کہا تم میرے معاملات کی نگرانی کرو یہاں تک کہ میں جاتا ہوں اور دیکھتا ہوں۔ پس میں مکہ میں آیا اور ان میں سے ایک کمزور آدمی کو مل کر پوچھا کہ وہ کہاں ہے جسے تم صابی کہتے ہو؟ پس اس نے میری طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا یہ دین بدلنے والا ہے۔ پس وادی والوں میں سے ہر ایک سنتے ہی مجھ پر ڈھیلوں اور ہڈیوں کے ساتھ ٹوٹ پڑا یہاں تک کہ میں بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ پس جب میں بے ہوشی سے ہوش میں آ کر اٹھا تو میں گویا سرخ بت خون میں لت پت تھا۔ میں زمزم کے پاس آیا اور اپنا خون دھویا، پھر اس کا پانی پیا، اور میرے بھتیجے 3 رات اور دن وہاں ٹھہرا رہا اور میرے لیے زمزم کے پانی کے سوا کوئی خوراک نہ تھی۔ پس میں موٹا ہو گیا یہاں تک کہ میرے پیٹ کی سلوٹیں ختم ہو گئیں اور نہ ہی میں نے اپنے جگر میں بھوک کی وجہ سے گرمی محسوس کی۔ پس اس دوران ایک چاندنی رات میں جب اہل مکہ سو گئے اور اس وقت کوئی بھی بیت اللہ کا طواف نہیں کرتا تھا، اور ان میں سے 2 عورتیں اصاف اور نائلہ
बुतों को पुकार रही थीं। पस वो जब अपने तवाफ के दौरान मेरी तरफ आईं तो मैंने कहा उनमें से एक बुत का दूसरे के साथ निकाह कर दूं। असाफ मर्द और नाइला औरत थी और बातकाद मुशरिकीन मक्का के मुताबिक ये दोनों जिना करते वक्त मसखा होकर बुत हो गए थे, लेकिन वो अपनी बात से बाज नहीं आए। पस जब वो मेरे करीब आईं तो मैंने बगैर किनाया और इशारा के फलों कह दिया कि फलों के फर्ज में लकड़ी। पस वो चलाती और ये कहती हुई गई कि काश उस वक्त हमारे लोगों में से कोई मौजूद होता। रास्ता में इन्हीं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर पहाड़ी से उतरते हुए मिले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हें क्या हो गया है? इन्होंने कहा काबा और इसके पर्दों के दरमियान एक दीन को बदलने वाला है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसने क्या कहा है? इन्होंने कहा उसने हमें ऐसी बात कही है जो मुंह को भर देती है। पस रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, यहाँ तक कि हज्र रसूल का बोसा लिया और बीत अल्लाह का तवाफ किया, फिर नमाज अदा की। हज़रत अबूज़र ने कहा मैं वो पहला आदमी हूँ जिसने इस्लाम के तरीक़ा के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया। मैंने कहा ए अल्लाह के रसूल आप पर सलाम हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तो कौन है? मैंने अर्ज़ किया मैं कबीला गफ़्फ़ार से हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हाथ उठाया और अपनी उंगलियों पेशानी पर रखी। मैंने अपने दिल में कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेरा कबीला गफ़्फ़ार से होना नापसंद हुआ है। पस मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ पकड़ने के लिए आगे बढ़ा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी ने मुझे पकड़ लिया और वो मुझसे ज़्यादा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में वाक़िफ़ियत रखता था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सर मुबारक उठाया और फरमाया तो यहाँ कब से है? मैंने अर्ज़ किया मैं यहाँ 3 दिन रात से हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुझे खाना कौन खिलाता है? मैंने अर्ज़ किया मेरे लिए ज़मज़म के पानी के अलावा कोई खाना नहीं है। पस इससे मोटा हो गया हूँ यहाँ तक कि मेरे पीठ के बल मुड़ गए हैं और मैं अपने जिगर में भूख की वजह से गर्मी भी महसूस नहीं करता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये पानी बाबरकत है और खाने की तरह पीठ भी भर देता है। हज़रत अबू बकर ने अर्ज़ किया ए अल्लाह के रसूल मुझे इसके रात के खाने की इजाज़त दे दी। पस रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर चले और मैं भी उनके साथ साथ चला। पस अबू बकर ने दरवाज़ा खोला और मेरे लिए ताइफ की किशमिश निकालने लगे और ये मेरा पहला खाना था जो मैंने मक्का में खाया। फिर मैं रहा जब तक रहा, फिर मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुझे खजूरों वाली ज़मीन दिखाई गई है और मेरा ख्याल है कि वो यसरब के अलावा कोई और इलाका नहीं है कि या तो मेरी तरफ से अपनी कौम को तबलीग करेगा, करीब अल्लाह इन्हीं तेरी वजह से फ़ायदा अता करेगा और तुम्हें सवाब अता किया जाएगा। फिर मैं 19 के पास आया तो उसने कहा तूने क्या किया? मैंने कहा मैं इस्लाम कबूल कर चुका हूँ और तस्दीक कर चुका हूँ। उसने कहा मुझे भी तुझसे नफ़रत नहीं है, मैं भी इस्लाम कबूल करता हूँ और तस्दीक करता हूँ। फिर हम अपनी वालिदा के पास गए तो उसने कहा मुझे तुम दोनों के दीन से नफ़रत नहीं, मैं भी इस्लाम कबूल करती और तस्दीक करती हूँ। फिर हमने अपना सामान लादा और अपने कौम गफ़्फ़ार के पास आए तो उनमें से आधे लोग मुसलमान हो गए और उनकी इमामत उनके सरादर अमा बिन रहज़ा अंसारी कराते थे और बाकी आधे लोगों ने कहा जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ़ लाएंगे तो हम मुसलमान हो जाएंगे। पस जब रसूलुल्लाह मदीना तशरीफ़ लाए तो बाकी आधे लोग भी मुसलमान हो गए और कबीला इस्लाम के लोग भी हाजिर हुए और अर्ज़ किया ए अल्लाह के रसूल हम भी इस बात पर इस्लाम कबूल करते हैं जिस पर हमारे भाई मुसलमान हुए हैं। पस वो भी मुसलमान हो गए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कबीला गफ़्फ़ार को अल्लाह ने मुआफ़ फरमा दिया और कबीला की अल्लाह ने हिफाजत की कत्ल और कैद से। सही मुस्लिम किताब फ़िज़ाइल का बयान, बाब अबूज़र रिज़्क़ के फ़िज़ाइल के बयान में। हदीस नंबर 6360। तर्जुमा इसहाक़ बिन इब्राहीम हनज़ली, निज़र बिन शमील, सुलेमान बिन मगीरा, हमीद बिन हलाल। इस सनद से भी ये हदीस मरूए है लेकिन इसमें यह इजाफ़ा है कि हज़रत अबूज़र ने बयान किया कि मैंने कहा तुम मेरे मुआमलात की निगरानी करो यहाँ तक कि मैं जाकर देखा हूँ। 19 ने कहा जी हूँ जाओ, लेकिन अहल मक्का से बचते रहना क्योंकि वो इस आदमी के दुश्मन हैं और बुरे तरीक़ों से लड़ते हैं। सही मुस्लिम किताब फ़िज़ाइल का बयान, बाब अबूज़र रिज़्क़ के फ़िज़ाइल के बयान में। हदीस नंबर 6361। तर्जुमा मुहम्मद बिन मसना अनज़ी इब्न अबी एदी इब्न औन हमीद बिन हलाल। हज़रत अब्दुल्लाह बिन सामत से रिवायत है कि हज़रत अबूज़र ने फरमाया ए भेजते मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत से 2 साल पहले नमाज पढ़ा करता था। मैंने कहा तो अपना रुख किस तरफ करता था? इन्होंने कहा जहाँ अल्लाह ताला मेरा रुख फरमा दिया करते। बाकी हदीस गुजर चुकी। इसमें यह इजाफ़ा है कि वो दोनों कहानियों में से एक आदमी के पास गए और मेरा भाई बराबर इसकी तारीफ़ करता रहा यहाँ तक कि इस पर गालिब आ गया। पस हमने इससे ऊँट ले लिया और इन्हें अपने ऊँटों के साथ मिला लिया। इस हदीस
حدیث میں اضافہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور بیت اللہ کا طواف کیا اور مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعتیں ادا کیں۔ پس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور میں لوگوں میں سب سے پہلے ہوں جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کے مطابق سلام کیا۔ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلامتی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تجھ پر بھی سلامتی ہو، تو کون ہے؟ اور یہ بھی اضافہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کب سے یہاں ہو؟ میں نے عرض کیا، 15 دن سے۔ اور مزید یہ ہے کہ حضرت ابوبکر نے کہا، انہیں رات کی مہمان نوازی کے لیے میرے ساتھ کر دیں۔ صحیح مسلم کتاب فضائل کا بیان، باب ابوذر رزق کے فضائل کے بیان میں۔ حدیث نمبر 6362۔ ترجمہ: ابراہیم بن محمد بن نررہ سامی محمد بن حاتم ابن حاتم عبداللہ الرحمن بن مہدی مسنا بن سعد ابی جمرہ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ ابوذر کو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی خبر پہنچی تو انہوں نے اپنے بھائی سے کہا، اس وادی کے طرف سوار ہو کر جاؤ اور میرے لیے اس آدمی کے بارے میں معلومات لے کر آؤ جو دعویٰ کرتا ہے کہ اس کے پاس آسمان سے خبریں آتی ہیں، اور اس کی گفتگو سن کر میرے پاس واپس آ۔ وہ چلے یہاں تک کہ مکہ مکرمہ پہنچ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنی۔ پھر حضرت ابوذر کی طرف لوٹے اور کہا، میں نے انہیں عمدہ اخلاق کا حکم دیتے ہوئے دیکھا ہے اور گفتگو ایسی ہے جو شعر نہیں ہے۔ تو ابوذر نے کہا، جس چیز کا میں نے ارادہ کیا تھا تم اس کی تسلی بخش جواب نہیں لائے ہو۔ پھر انہوں نے زاد راہ لیا اور ایک مشکیزہ جس میں پانی تھا لادا، یہاں تک کہ مکہ پہنچ گئے۔ مسجد میں پہنچے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈنا شروع کر دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے نہ تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھنا مناسب نہ سمجھا، یہاں تک کہ رات ہو گئی اور لیٹ گئے۔ حضرت علی نے انہیں دیکھا تو اندازہ لگایا کہ یہ مسافر ہے، پس وہ انہیں دیکھنے ان کے پیچھے گئے اور ان دونوں میں سے کسی ایک نے بھی اپنے ساتھی سے کوئی گفتگو نہ کی یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ انہوں نے پھر اپنی مشک اور زاد راہ اٹھایا اور مسجد کی طرف چل دیے۔ پس یہ دن بھی اسی طرح گزر گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہ سکے یہاں تک کہ شام ہو گئی اور اپنے ٹھکانے کی طرف لوٹے۔ پس علی ان کے پاس سے گزرے تو کہا، اس آدمی کو ابھی تک اپنی منزل کا علم نہیں ہو سکا۔ پس انہیں اٹھایا اور اپنے ساتھ لے گئے اور ان دونوں میں سے کسی ایک نے بھی اپنے ساتھی سے کسی چیز کے بارے میں نہ پوچھا یہاں تک کہ تیسرے دن بھی اسی طرح ہوا کہ حضرت علی انہیں اٹھا کر اپنے ساتھ لے گئے اور ان سے کہا، کیا تم مجھے بتاؤ گے نہیں کہ تم اس شہر میں کس غرض سے آئے ہو؟ ابوذر نے کہا، اگر تم مجھ سے پختہ وعدہ کرو کہ تم میری صحیح رہنمائی کرو گے تو میں بتا دیتا ہوں۔ پس حضرت علی نے وعدہ کر لی۔ حضرت ابوذر نے اپنا مقصد بیان کیا تو حضرت علی نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے اور اللہ کے رسول ہیں۔ جب صبح ہوئی تو تم میرے ساتھ چلنا، اگر میں نے تمہارے بارے میں کوئی خطرہ محسوس کیا تو میں کھڑا ہو جاؤں گا گویا کہ میں پانی بہا رہا ہوں، اور اگر میں چلتا رہا تو تم میری اتباع کرنا یہاں تک کہ جہاں میں داخل ہوں تم بھی داخل ہو جانا۔ پس انہوں نے ایسا ہی کیا کہ حضرت علی کے پیچھے پیچھے چلتے رہے یہاں تک کہ حضرت علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ ابوذر ان کے ساتھ حاضر خدمت ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو سنی اور اسی جگہ اسلام قبول کر لی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، اپنی قوم کی طرف لوٹ جا اور انہیں اس دین کی تبلیغ کر یہاں تک کہ تیرے پاس میرا حکم پہنچ جائے۔ ابوذر نے عرض کیا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے، میں تو یہ بات مکہ والوں کے سامنے پکار کر کروں گا۔ پس وہ نکلے یہاں تک کہ مسجد میں آئے اور اپنی بلند آواز سے کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوائے کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اور قوم ان پر ٹوٹ پڑی، انہیں مارنا شروع کر دی یہاں تک کہ انہیں لٹا دیا۔ پس حضرت عباس آئے اور ان پر جھک گئے اور کہا، تمہارے لیے افسوس ہے، کیا تم جانتے نہیں ہو کہ یہ قبیلہ غفار سے ہیں اور تمہاری شام کی طرف تجارت کا راستہ ان کے پاس سے گزرتا ہے؟ پھر ابوذر کو ان سے چھڑا لیا۔ انہوں نے اگلی صبح پھر اسی جملہ کو دہرایا اور مشرکین ان پر ٹوٹ پڑے اور مارنا شروع کر دی۔ حضرت عباس نے ان پر جھک کر انہیں بچایا اور چھڑا کر لے گئے۔ صحیح مسلم کتاب فضائل کا بیان، باب حضرت جریر بن عبداللہ رزق کے فضائل کے بیان میں۔ حدیث نمبر 6363۔ ترجمہ: یحییٰ بن یحییٰ، خالد بن عبداللہ، قیس بن ابی حازم، جریر بن عبداللہ، عبدالحمید بن بیان، خالد بیان، قیس بن ابی حازم۔ حضرت جریر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ جب سے میں نے اسلام قبول کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی مجھے اندر آنے سے نہیں روکا ہے، اور جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھتے تو مسکراتے تھے۔ صحیح مسلم کتاب فضائل کا بیان، باب حضرت جریر بن عبداللہ رزق کے فضائل کے بیان میں۔ حدیث نمبر 6364۔ ترجمہ:
अबू बकर बिन अबी शैबा, वकी, अब्वासामा इस्माइल इब्न नमीर, अब्दुल्लाह बिन इदरीस इस्माइल हज़रत जरीर से रिवायत है कि जब से मैंने इस्लाम कबूल किया रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी मुझे अंदर आने से नहीं रोका और जब भी मुझे देखते तो मेरे सामने मुस्कुरा देते। इब्न इदरीस की रिवायत में ये इजाफा है कि मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत की कि मैं घोड़े पर जमकर नहीं बैठ सकता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हाथ मुबारक को मेरे सीने पर मारा और फरमाया, ऐ अल्लाह उसे जमा दे और उसे हिदायत देने वाला और हिदायत याफ्ता बना दे। सही मुस्लिम किताब फ़िज़ाइल का बयान, बाब हज़रत जरीर बिन अब्दुल्लाह रिज़्क़ फ़िज़ाइल के बयान में। हदीस नंबर 6365। तर्जुमा अबदाल हमीद इब्न बयान खालिद बयान हज़रत जरीर से रिवायत है कि दूर जाहलियत में एक घर था जिसे ज़ौल ख़लसा कहा जाता था और उसी को काबा यमानिया और काबा शामिया भी कहा जाता था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया किया तो मुझे ज़ौल ख़लसा और काबा यमाना और शामिया की फ़िक्र से आराम पहुँचाएगा। पस में कबीला अहमद से 150 आदमियों को लेकर उसकी तरफ चल पड़ा। हमने उसे तोड़ दिया और जिसे इसके पास पाया उसे कत्ल कर दी। फिर मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी खबर दी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए और कबीला अहमद के लिए दुआ फरमाई। सही मुस्लिम किताब फ़िज़ाइल का बयान, बाब हज़रत जरीर बिन अब्दुल्लाह रिज़्क़ फ़िज़ाइल के बयान में। हदीस नंबर 6366। तर्जुमा इसहाक़ बिन इब्राहीम जरीर इस्माइल बिन अबी खालिद क़ैस बिन अबी हाज़िम हज़रत जरीर बिन अब्दुल्लाह बिजली से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे फरमाया, ए जरीर किया तुम मुझे खुसम के घर ज़ौल ख़लसा के मुआमला से आज़ाद नहीं कर देते। उसे काबा यमानिया कहा जाता था। पस में 150 सवारों के साथ उसकी तरफ चल पड़ा और मैं घोड़े पर जमकर न बैठ सकता था। मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसका तज़किरा किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हाथ मेरे सीने पर मारकर फरमाया, ए अल्लाह उसे साबित कदमी अता फरमा और उसे हिदायत देने वाला और हिदायत याफ्ता बना। पस में गया और उसे आग में जला डाला। फिर हज़रत जरीर ने हम में से एक आदमी को जिसकी कुनियत अब्वारता थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ खुशखबरी देने के लिए भेजा। पस वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ करने लगा, हम ज़ौल ख़लसा को ख़ारिश ज़दां की तरह करके छोड़कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए हैं। पस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबीला अहमस के सवारों और प्यादों के लिए 5 मरतबा बरकत की दुआ की। सही मुस्लिम किताब फ़िज़ाइल का बयान, बाब हज़रत जरीर बिन अब्दुल्लाह रिज़्क़ फ़िज़ाइल के बयान में। हदीस नंबर 6367। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा, वकी इब्न नमीर, अबी मोहम्मद बिन इबाद, सुफियान इब्न अबी उम्र, मरवान फ़ज़ारी, मोहम्मद बिन राफ़े, अब्वासामा इस्माइल नसना से भी ये हदीस मरूए है और मरवान की हदीस में है कि पस जरीर की तरफ से खुशखबरी लाने वाला अब्वारता हसीन बिन रबिया था जिसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुशखबरी दी। सही मुस्लिम किताब फ़िज़ाइल का बयान, बाब सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रिज़्क़ फ़िज़ाइल के बयान में। हदीस नंबर 6368। तर्जुमा ज़हीर बिन हरब, अबू बकर बिन निज़र, हाशिम बिन कासिम, वर्क़ा बिन उम्र, बशकरी, उबैदुल्लाह बिन अबी यज़ीद। हज़रत इब्न अब्बास से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ज़ाए हाजत के लिए तशरीफ़ ले गए तो मैंने आपके लिए पानी रखा। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल ख़ला से निकले तो फरमाया, ये किसने रखा है? सहाबा ने अर्ज़ किया, या मैंने अर्ज़ किया। इब्न अब्बास ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अल्लाह उसे दीन की फ़क़ाहत व समझ अता फरमा। सही मुस्लिम किताब फ़िज़ाइल का बयान, बाब सैयदना अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्क़ फ़िज़ाइल के बयान में। हदीस नंबर 6369। तर्जुमा अबू रबी खलफ बिन हश्शाम, अबू कामल जहदरी, हमाद बिन ज़ैद, अबू रबी हमाद बिन ज़ैद, अयूब नाफ़ा। हज़रत इब्न उम्र से रिवायत है कि मैंने ख्वाब में देखा गोया कि मेरे हाथ में इस्तिब्रिक का एक टुकड़ा है और जन्नत के जिस मकान की तरफ मैं जाने का इरादा करता हूँ वो उड़कर इस जगह पहुँच जाता है। पस मैंने इसका पूरा किस्सा हज़रत हिफ्सा सामने बयान किया। फिर हज़रत हिफ्सा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान किया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरा ख्याल है कि अब्दुल्लाह एक नेक आदमी होंगे। सही मुस्लिम किताब फ़िज़ाइल का बयान, बाब सैयदना अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्क़ फ़िज़ाइल के बयान में। हदीस नंबर 6370। तर्जुमा इसहाक़ बिन इब्राहीम, अबद बिन हमीद, अब्दुर रज़ाक़, मुअम्मर, ज़हरी, सालिम बिन उम्र। हज़रत इब्न उम्र से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी मुबारक में कोई आदमी जो भी ख्वाब देखता उसे रसूलुल्लाह के सामने बयान करता और मैं गैरशुदा नौजवान था और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना मुबारक में मैं मस्जिद में सोया करता था। पस मैंने नींद में देखा गोया कि 2 फरिश्तों ने मुझे पकड़ा और मुझे दोज़ख की तरह ले गए तो वो कनुई की 2 लकड़ियों की तरह लकड़ियाँ भी थीं और उसमें लोग थे जिन्हें मैं पहचानता था। पस मैंने
आऊज़ु बिल्लाहि मिनल नार, आऊज़ु बिल्लाहि मिनल नार, आऊज़ु बिल्लाहि मिनल नार। मैं आग से अल्लाह की पनाह मांगता हूँ। दोहराना शुरू कर दी। इन दो फरिश्तों में से एक और फरिश्ता मिला तो उसने मुझसे कहा तो खौफ ना कर। पस मैंने हज़रत हिफ्सा से उसका तज़किरा किया तो हज़रत हिफ्सा ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान किया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब्दुल्लाह कितना अच्छा आदमी है, काश ये उठकर रात को नमाज पढ़े। सालिम ने कहा, इसके बाद हज़रत अब्दुल्लाह रात को थोड़ी देर ही सोया करते थे। सही मुस्लिम किताब फ़िज़ाइल का बयान, बाब सीदना अब्दुल्लाह बिन उमर रिज़्क़ के फ़िज़ाइल के बयान में। हदीस नंबर 6371। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्दाल रहमान दारमी, मूसा बिन खालिद अब्बासहक़ फ़ज़ारी, उबैदुल्लाह बिन उम्र नाफ़ा इब्न उम्र हज़रत इब्न ज़ुबैर से रिवायत है कि मैं रात मस्जिद में गुज़ार करता था और मेरी बीवी ना थी। पस मैंने ख्वाब में देखा कि गोया कि मुझे एक कनूही की तरफ ले जाया गया है। बाकी हदीस मुबारका उसी तरह मज़कूर है। सही मुस्लिम किताब फ़िज़ाइल का बयान, बाब सीदना अनस बिन मालिक रिज़्क़ के फ़िज़ाइल के बयान में। हदीस नंबर 6372। तर्जुमा मुहम्मद बिन मसना इब्न बशार, मोहम्मद बिन जाफ़र, शोबा, क़तादा, अनस, हज़रत सलीम से रिवायत है कि इसने अर्ज़ किया, है अल्लाह के रसूल, ये अनस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ादिम है, अल्लाह से इसके लिए दुआ कर दी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, है अल्लाह इसके माल और औलाद में कसरत व ज़ियादती कर, जो तो उसे अता कर, इसमें बरकत अता फरमा। सही मुस्लिम किताब फ़िज़ाइल का बयान, बाब सीदना अनस बिन मालिक रिज़्क़ के फ़िज़ाइल के बयान में। हदीस नंबर 6373। तर्जुमा मुहम्मद बिन मसना इब्न बशार, अबू दाऊद, शोबा, क़तादा, हज़रत अनस से रिवायत है कि सलीम ने अर्ज़ किया, है अल्लाह के रसूल, ये अनस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ादिम है। बाकी हदीस मज़कूरा हदीस की तरह है। सही मुस्लिम किताब फ़िज़ाइल का बयान, बाब सीदना अनस बिन मालिक रिज़्क़ के फ़िज़ाइल के बयान में। हदीस नंबर 6374। तर्जुमा मुहम्मद बिन बशार, मोहम्मद बिन जाफ़र, शोबा, हश्शाम इब्न ज़ैद, इस सनद से भी ये हदीस उसी तरह मरूए है। सही मुस्लिम किताब फ़िज़ाइल का बयान, बाब सीदना अनस बिन मालिक रिज़्क़ के फ़िज़ाइल के बयान में। हदीस नंबर 6375। तर्जुमा ज़हीर बिन हरब, हाशिम बिन कासिम, सुलेमान बिन साबित, हज़रत अनस से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे घर तशरीफ़ लाए और उस वक्त में मेरी अम्मी और मेरी खाला हराम के अलावा वहाँ कोई भी मौजूद ना था। तो मेरी वालिदा ने अर्ज़ किया, है अल्लाह के रसूल, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदनी सा ख़ादिम है, अल्लाह से इसके लिए दुआ मांगी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे लिए हर भलाई की दुआ मांगी और मेरे लिए जो दुआ मांगी इसके आखिर में ये कहा, है अल्लाह इसके माल और औलाद को ज़्यादा कर और उसमें इसके लिए बरकत फरमा। सही मुस्लिम किताब फ़िज़ाइल का बयान, बाब सीदना अनस बिन मालिक रिज़्क़ के फ़िज़ाइल के बयान में। हदीस नंबर 6376। तर्जुमा अबूमान रकाशी, उम्र बिन यूनुस, अकरमा इसहाक़, हज़रत अनस से रिवायत है कि मेरी अम्मी जान मुझे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ले गईं और तहक़ीक़ इन्होंने मुझे अपने आधे दोपट्टे की चादर बना दी और आधे को मुझे ओढ़ा दिया और अर्ज़ किया, है अल्लाह के रसूल, ये मेरा बेटा अनस है, मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आपकी खिदमत करने के लिए पेश करने को लाई हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से इसके लिए दुआ मांगी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, है अल्लाह इसके माल और औलाद में ज़ियादती कर। अनस ने कहा, अल्लाह की कसम, मेरा माल बहुत कसीर है और मेरी औलाद की तादाद आजकल तकरीबा 100 है। सही मुस्लिम किताब फ़िज़ाइल का बयान, बाब सीदना अनस बिन मालिक रिज़्क़ के फ़िज़ाइल के बयान में। हदीस नंबर 6377। तर्जुमा क़तीबा बिन सईद, जाफ़र इब्न सुलेमान इब्न उसान, मालिक, हज़रत अनस बिन मालिक रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुज़रे तो मेरी वालिदा सलीम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ सुनी तो अर्ज़ किया, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान है, अल्लाह के रसूल, ये छोटा अनस है। बस रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे लिए 3 दुआएं की, उनमें से 2 दुनिया में देख चुका हूँ और तीसरी का आखिरत में उम्मीदवार हूँ। सही मुस्लिम किताब फ़िज़ाइल का बयान, बाब सीदना अनस बिन मालिक रिज़्क़ के फ़िज़ाइल के बयान में। हदीस नंबर 6378। तर्जुमा अबू बकर बिन नाफ़ा, बहस, हमाद, सलमा, साबित, हज़रत अनस से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास तशरीफ़ लाए और मैं बच्चों के साथ खेल रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सलाम किया, फिर मुझे किसी काम के लिए भेजा। पस मैं अपनी वालिदा के पास देर से गया। जब मैं उनके पास पहुंचा तो उसने कहा, तुझे किस चीज़ ने रोके रखा? मैंने कहा, मुझे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी काम के लिए भेज दिया था। इन्होंने कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या काम था? मैंने कहा, वो राज की बात है। इन्होंने कहा, तुम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के राज को किसी से भी बयान ना करना। अनस ने कहा, अल्लाह की कसम, अगर मैं वो बात किसी से बयान करता तो ऐ साबित तुझ से बयान कर देता।
صحیح मुस्लिम किताब फ़िज़ाइल का बयान बाब सीदना अनस बिन मालिक रिज़्क़ के फ़िज़ाइल के बयान में। हदीस नंबर 6379। तर्जुमा हुज्जाज बिन शायर आरम बिन फ़ज़ल मुतमर इब्न सुलेमान हज़रत अनस बिन मालिक से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे एक राज की बात की और मैंने उसके बाद किसी को भी इसकी खबर नहीं दी, और मेरे वालिदा सलीम ने भी मुझसे इस राज के बारे में सवाल किया लेकिन मैंने इन्हें भी ना बताया। सही मुस्लिम किताब फ़िज़ाइल का बयान बाब सीदना अब्दुल्लाह बिन सलाम रिज़्क़ के फ़िज़ाइल के बयान में। हदीस नंबर 6380। तर्जुमा ज़हीर बिन हरब इसहाक़ बिन ईसा मालिक अबी नज़र हज़रत आमिर बिन साद अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि वो फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़मीन पर ज़िंदा चलने वालों में से हज़रत अब्दुल्लाह बिन सलाम के अलावा किसी के बारे में ये फरमाते हुए सुना कि वो जन्नती है। सही मुस्लिम किताब फ़िज़ाइल का बयान बाब सीदना अब्दुल्लाह बिन सलाम रिज़्क़ के फ़िज़ाइल के बयान में। हदीस नंबर 6381। तर्जुमा मुहम्मद बिन मसना माज़ अब्दुल्लाह बिन औन मोहम्मद बिन सरीन हज़रत कैस बिन इबाद से रिवायत है कि मदीना में कुछ लोगों के पास बैठा हुआ था जिनमें से बाज़ रसूलुल्लाह के सहाबा भी थे। पस एक आदमी जिसके चेहरे पर अल्लाह के खौफ के आसार नुमायां थे, तो बाज़ लोगों ने कहा ये आदमी जन्नत वालों में से है, ये आदमी अहल जन्नत में से है। उसने 2 रकअतें अदा की लेकिन उनमें इख्तिसार किया, फिर चल दिया। मैं भी इसके पीछे पीछे चला। वो अपने घर में दाखिल हुआ और मैं भी दाखिल हो गया। फिर इसने हमसे गुफ्तगू की। जब इससे मानूसियत हो गई तो मैंने इससे कहा जब आप उससे पहले मस्जिद में दाखिल हुए तो एक आदमी ने इस तरह कहा। इन्होंने कहा सुबुहुल अलिया, किसी के लिए भी ये मुनासिब नहीं है कि वो ऐसी बात करे जिसके बारे में इल्म नहीं रखता, और मैं अभी बताता हूँ कि ये क्यों है। मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में एक ख्वाब देखा जिसे मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान किया। मैंने अपने ख्वाब में देखा और फिर उसे इसकी वसत पैदावार और सरसब्ज़ी को बयान किया, और बाग के दरमियान में लोहे का एक सुतून था, इसका निचला हिस्सा ज़मीन और ऊपर का हिस्सा आसमानों में, और उसकी बुलंदी में एक हल्का था। पस मुझे कहा गया कि इस पर चढ़ो। मैंने इससे कहा कि मैं तो चढ़ने की ताकत नहीं रखता। पस मेरे पास एक मिनसफ आया। इब्न औन ने कहा मिनसफ खादिम को कहते हैं। इसने मेरे पीछे से मेरे कपड़े उठाए और बयान किया कि इसने इसके पीछे से अपने हाथ से उसे उठाया। पस मैं चढ़ गया यहाँ तक कि इस सुतून की बुलंदी तक पहुँच गया। पस मैंने इस हल्का को पकड़ लिया। फिर मुझे कहा गया उसे मजबूती से पकड़े रखो। फिर मैं बेदार हो गया और वो हल्का मेरे हाथ में ही था। मैंने ये ख्वाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो बाग इस्लाम है और वो सुतून इस्लाम का सुतून है, और वो हल्का रूह-उल-सक़ी यानी मजबूत हल्का है, और तेरी मौत इस्लाम पर ही आएगी। कहा कि वो आदमी हज़रत अब्दुल्लाह बिन सलाम थे। सही मुस्लिम किताब फ़िज़ाइल का बयान बाब सीदना अब्दुल्लाह बिन सलाम रिज़्क़ के फ़िज़ाइल के बयान में। हदीस नंबर 6382। तर्जुमा मुहम्मद बिन उम्र बिन इबाद बिन जबला अबी रवा हरमी बिन अमारा कुर्रा बिन खालिद बिन मोहम्मद इब्न सरीन हज़रत कैस बिन इबाद से रिवायत है कि मैं एक हल्का में बैठा हुआ था जिसमें हज़रत साद बिन मालिक और इब्न उम्र भी तशरीफ़ फरमा थे। हज़रत अब्दुल्लाह बिन सलाम गुजरे तो लोगों ने कहा ये अहल आदमी जन्नत में से है। पस में खड़ा हुआ और इससे कहा इन्होंने इस तरह कहा है। उसने कहा सुबुहुल अलिया, उनके लिए मुनासिब ना था कि वो ऐसी बात करते जिसके बारे में इन्हें इल्म ना था। मैंने ख्वाब में देखा गोया कि एक सुतून है जिसे सरसब्ज़ बाग में बनाया गया है और इसके दरमियान में गाड़ दिया गया है, और सिरे पर एक हल्का है और इसके नीचे एक मुसन्निफ यानी खिदमत गुजार खड़ा है। पस मुझे कहा गया कि इस पर चढ़ो। पस में चढ़ा यहाँ तक कि इस हल्का को पकड़ लिया। मैंने यह सारा किस्सा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान किया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अब्दुल्लाह इस हाल में फौत होगा कि रूह-उल-सक़ी इस्लाम की मजबूत रस्सी को पकड़ने वाला होगा। सही मुस्लिम किताब फ़िज़ाइल का बयान बाब सीदना अब्दुल्लाह बिन सलाम रिज़्क़ के फ़िज़ाइल के बयान में। हदीस नंबर 6383। तर्जुमा क़तीबा बिन सईद इसहाक़ बिन इब्राहीम क़तीबा जरीर आमिश सुलेमान मसहर हज़रत फ़रशा बिन हौरा से रिवायत है कि मैं मदीना की मस्जिद में एक हल्का में बैठा हुआ था और इस मजलिस में एक बुज़ुर्ग खूबसूरत शक्ल वाओ सूरत वाले भी थे जो अब्दुल्लाह बिन सलाम थे, और इन्होंने लोगों से उम्दा बातें करना शुरू कर दी। जब वो उठ गए तो लोगों ने कहा जिस आदमी को ये पसंद हो कि वो जन्नती आदमी को देखे उसे चाहिए कि वो इस आदमी को देख ले। मैंने कहा अल्लाह की कसम मैं इसके पीछे पीछे जाऊंगा ताकि इसके घर का पता कर सकूं। पस में उनके पीछे चला। वो चलते रहे यहाँ तक कि मदीना से निकलने के करीब हुए। फिर अपने घर में दाखिल हो गए। मैंने उनके पास हाजिर होने की इजाज़त मांगी तो मुझे इजाज़त दे दी। फिर फरमाया भेजते तुझे क्या काम है। मैंने कहा मैंने लोगों से आपके बारे में कहते हुए सुना कि जब आप खड़े हुए कि जिसे ये बात पसंदीदा हो कि जन्नती आदमी को देखे तो उसे चाहिए कि इन्हें देख ले, तो मुझे पसंद आया कि मैं आपके साथ ही रहूं। इन्होंने कहा अहल जन्नत के बारे में तो अल्लाह ही बेहतर
जानता है और मैं तुम्हें बयान करता हूँ जिस वजह से इन्होंने ये कहा है। इस दौरान कि मैं सोया हुआ था, मेरे पास एक आदमी आया, उसने मुझे कहा खड़ा हो जा। मेरा हाथ पकड़ा और मैं इसके साथ चल पड़ा। मुझे रास्ता में अपनी बाएं तरफ कुछ राहें मिली जिनमें मैंने जाना चाहा तो उसने मुझे कहा में मत जाओ क्योंकि ये बाएं तरफ के रास्ते हैं। फिर दाएं तरफ एक रास्ता नजर आया तो उसने मुझसे कहा इसमें चले जाओ। फिर वो एक पहाड़ पर ले चला, फिर मुझे से कहा इस पर चढ़ जाओ। बस मैंने चढ़ना शुरू किया, लेकिन जब मैं चढ़ने का इरादा करता तो सैरिंग के बल गिर पड़ता, यहाँ तक कि मुझे एक सुतून के पास लाया जिसका ऊपर वाला सरा आसमान में और निचला हिस्सा ज़मीन में था और इसकी बुलंदी में एक हल्का था। तो इसने मुझे कहा इसके ऊपर चढ़ो। मैंने कहा मैं इस पर कैसे चढ़ूं हालांकि उसका सरा तो आसमान में है। बस उसने मेरा हाथ पकड़कर मुझे ऊपर चढ़ा दिया। मैंने देखा कि मैं हल्का को पकड़े हुए खड़ा हूं। फिर इसने इस सुतून पर एक ज़रब मारी जिससे वो गिर गई, लेकिन मैं हल्का के साथ ही लटका रहा यहाँ तक कि मैंने सुबह की तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये सारा किस्सा सुनाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो रास्ते जो तूने अपने तरफ देखे वो तो बाएं तरफ जहन्नम वालों के रास्ते थे और वो रास्ते जो तूने अपनी दाएं तरफ देखे वो दाएं तरफ जन्नत वालों के रास्ते थे। और वो पहाड़ शुहदा का मकाम है जिसे तुम हासिल ना कर सकोगे और सुतून इस्लाम का सुतून है और हल्का तो ये इस्लाम का हल्का है और तो मरते दम तक इस्लाम के हल्का को पकड़े रखेगा। सही मुस्लिम किताब फ़िज़ाइल का बयान बाब सीदना हस्सान बिन साबित रिज़्क़ के फ़िज़ाइल के बयान में। हदीस नंबर 6384। तर्जुमा इमरू नाक़िद इसहाक़ बिन इब्राहीम अबी उम्र सुफ़ियान इमरू सुफ़ियान इलीना ज़हरी सईद हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है कि हज़रत उम्र हज़रत हस्सान के पास से गुज़रे और वो मस्जिद में शेर कह रहे थे। बस इन्होंने हज़रत उम्र की तरफ गुस्सा से देखा तो इन्होंने कहा मैं उस वक्त भी शेर कहता था जबकि आपसे बेहतर इसमें मौजूद होते थे। फिर इन्होंने हज़रत अबू हरीरा की तरफ मुतवज्जह होकर कहा मैं तुम्हें अल्लाह की कसम देकर कहता हूँ कि या तूने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि मेरी तरफ से जवाब दो, ए अल्लाह इसकी रूह अल-क़ुद्स के ज़रिया नुसरत वाओ मदद फरमा। अबू हरीरा ने कहा ए तू जानता है? जी हाँ, मैंने सुना है। सही मुस्लिम किताब फ़िज़ाइल का बयान बाब सीदना हस्सान बिन साबित रिज़्क़ के फ़िज़ाइल के बयान में। हदीस नंबर 6385। तर्जुमा इसहाक़ बिन इब्राहीम मोहम्मद बिन राफ़ा बिन हमीद अब्दुर रज़ाक़ मुअम्मर ज़हरी हज़रत इब्न मुसैयब से रिवायत है कि हज़रत हस्सान ने एक हल्का में बैठे हुए हज़रत अबू हरीरा से कहा ए अबू हरीरा, मैं तुम्हें अल्लाह की कसम देता हूँ कि या तूने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना। बाकी हदीस उसी तरह ज़िक्र की। सही मुस्लिम किताब फ़िज़ाइल का बयान बाब सीदना हस्सान बिन साबित रिज़्क़ के फ़िज़ाइल के बयान में। हदीस नंबर 6386। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्दाल रहमान दारमी अबीमान शोएब ज़हरी हस्सान बिन साबित अंसारी हज़रत अबू सलीमा बिन अब्दाल रहमान रा से रिवायत है कि इसने हज़रत हस्सान बिन साबित अंसारी से हज़रत अबू हरीरा को गवाह बनाते हुए सुना। इन्होंने कहा मैं तुम्हें अल्लाह की कसम देता हूँ तूने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ए हस्सान रसूल अल्लाह की तरफ से जवाब दे, ए अल्लाह इसकी रूह अल-क़ुद्स के ज़रिया नुसरत फरमा। अबू हरीरा ने कहा हूँ। सही मुस्लिम किताब फ़िज़ाइल का बयान बाब सीदना हस्सान बिन साबित रिज़्क़ के फ़िज़ाइल के बयान में। हदीस नंबर 6387। तर्जुमा उबैदुल्लाह बिन माज़ अबी शोबा इदी इब्न साबित बरा बिन आज़ब से रिवायत है कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत हस्सान बिन साबित को फरमाते हुए सुना उनकी हज करो और जबराइल अलैहिस्सलाम भी तेरे साथ हैं। सही मुस्लिम किताब फ़िज़ाइल का बयान बाब सीदना हस्सान बिन साबित रिज़्क़ के फ़िज़ाइल के बयान में। हदीस नंबर 6388। तर्जुमा ज़हीर बिन हरब अब्दाल रहमान अबू बकर बिन नाफ़ा गंदर इब्न बशार मोहम्मद बिन जाफ़र अब्दाल रहमान शोबा इन असनाद से भी ये हदीस मुबारका उसी तरह मरूए है। सही मुस्लिम किताब फ़िज़ाइल का बयान बाब सीदना हस्सान बिन साबित रिज़्क़ के फ़िज़ाइल के बयान में। हदीस नंबर 6389। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा अबू करीब अब्वासामा हश्शाम हस्सान बिन साबित हज़रत रू से रिवायत है कि हस्सान बिन साबित ने आयशा के मुताल्लिक़ बातें की थीं। तहिम्मत वाले क़िस्सा में मैंने इन्हें बुरा भला कहा तो सैयदा आयशा ने कहा है मेरे भांजे इन्हें छोड़ दो क्योंकि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुदाफ़ियत करते थे। सही मुस्लिम किताब फ़िज़ाइल का बयान बाब सीदना हस्सान बिन साबित रिज़्क़ के फ़िज़ाइल के बयान में। हदीस नंबर 6390। तर्जुमा उस्मान बिन अबी शैबा अब्दा हश्शाम इस सनद से भी ये हदीस मुबारका मरूए है। सही मुस्लिम किताब फ़िज़ाइल का बयान बाब सीदना हस्सान बिन साबित रिज़्क़ के फ़िज़ाइल के बयान में। हदीस नंबर 6391। तर्जुमा
बशर बिन खालिद मोहम्मद बिन जाफ़र शोबा सुलेमान ज़ही हज़रत मुसर्रुक रात से रिवायत है कि मैं सैयदा आयशा की खिदमत में हाजिर हुआ और उनके पास हज़रत हस्सान शेर कह रहे थे, अपने तगज़ल आमेज़ शेर इन्हीं सुना रहे थे तो कहा, सैयदा आयशा पाक दामन और अक्लमंद हैं और इन पर किसी शक की बना पर तहमत नहीं लगाई जा सकती और वो इस हाल में सुबह करती हैं कि नावाकिफ़ औरतों के गोश्त से भूखी होती हैं। तो सैयदा आयशा ने इनसे कहा, लेकिन तुम तो ऐसे नहीं हो। मुसर्रुक रा ने कहा, मैंने उनसे कहा, आप इन्हें अपने पास आने की इजाज़त क्यों देती हैं, हालांकि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, वालिज़ित वलई किबुराओ, और जिसने उनमें से बुहतान में बड़ा हिस्सा लिया इसके लिए बहुत बड़ा अजाब है। तो इन्होंने कहा, इससे बड़ा अजाब किया होगा कि वो हस्सान नाबीना हो गया ही, ये वो हैं जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किफ़ार की तरफ से मुदाफ़अत करते थे या उनकी हज करते थे। सही मुस्लिम किताब फ़िज़ाइल का बयान बाब सीदना हस्सान बिन साबित रिज़्क़ के फ़िज़ाइल के बयान में। हदीस नंबर 6392। तर्जुमा इब्न मसना इब्न अबी एदी शोबा, इस सनद से भी ये हदीस मरूए है। इसमें यह है कि सैयदा आयशा ने कहा, वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से जवाब देते थे और इसमें शेर मज़कूरा नहीं। सही मुस्लिम किताब फ़िज़ाइल का बयान बाब सीदना हस्सान बिन साबित रिज़्क़ के फ़िज़ाइल के बयान में। हदीस नंबर 6393। तर्जुमा यही बिन यहया यही बिन ज़करिया हश्शाम बिन रू सैयदा आयशा से रिवायत है कि हस्सान ने कहा, है अल्लाह के रसूल, मुझे अबू सुफियन के बारे में कुछ कहने की इजाज़त दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसके साथ मेरी क़राबत का लिहाज कैसे करोगे। हस्सान ने अर्ज़ किया, इस ज़ात की कसम जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम बनाया, मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनसे ऐसे निकाल लूँगा जैसे आटे में से बाल को निकाल लिया जाता है। हस्सान ने कहा, और बेशक ख़ानदान बनो हाशिम में से बिन्त मखज़ूम की औलाद ही अज़मत व बुज़ुर्गी वाली है। अबू सुफियन तेरा वालिद तो ग़ुलाम था, जैसे बयान किया गया। सही मुस्लिम किताब फ़िज़ाइल का बयान बाब सीदना हस्सान बिन साबित रिज़्क़ के फ़िज़ाइल के बयान में। हदीस नंबर 6394। तर्जुमा उस्मान बिन अबी शैबा अब्दा हश्शाम बिन रू हस्सान बिन साबित सैयदा आयशा से रिवायत है कि हस्सान बिन साबित ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुशरिकीन की हज करने की इजाज़त तलब की। इस सनद में अबू सुफियन का नाम ज़िक्र नहीं किया और ख़मीर की जगह अजीन कहा है। सही मुस्लिम किताब फ़िज़ाइल का बयान बाब सीदना हस्सान बिन साबित रिज़्क़ के फ़िज़ाइल के बयान में। हदीस नंबर 6395। तर्जुमा अब्दुलमलक बिन शोएब बिन लीस अबी जदी खालिद बिन यजीद सईद बिन अबी हलाल अमारा बिन गज़ी मोहम्मद बिन इब्राहीम अबू सलीमा बिन अब्दाल रहमान सैयदा आयशा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरैश की हज करो क्योंकि ये इन्हीं तीरों की बौछार से भी ज़्यादा सख्त महसूस होती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्न रवाहा की तरफ पैगाम भेजा तो फरमाया, उनकी हज करो। इन्होंने हज बयान की, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश ना हुए। फिर हज़रत कअब बिन मालिक की तरफ पैगाम भेजा, फिर हस्सान बिन साबित को बुलवाया। जब हस्सान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुए तो अर्ज़ किया, अब वो वक्त आ गया है कि इस दम हलाते हुए शीर को तुम मेरी तरफ छोड़ दो। फिर अपनी ज़बान को निकाला और उसे हरकत देना शुरू कर दी और अर्ज़ किया, इस ज़ात की कसम जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हक़ के साथ मबऊस फरमाया है, मैं इन्हें अपनी ज़बान से चीर फाड़ कर रख दूँगा जिस तरह चमड़े को चीर दिया जाता है। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जल्दी मत करो, बेशक अबू बकर कुरैश के नस्ब को खूब जानते हैं और तेरा नस्ब कुरैश के नस्ब से बिल्कुल वाज़ेह कर देंगे। बस हज़रत हस्सान हज़रत अबू बकर के पास आए और फिर वापस गए तो अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, तहक़ीक़ इन्होंने मुझे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नस्ब वाज़ेह कर दी है। उस ज़ात की कसम जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हक़ देकर मबऊस फरमाया है, मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इससे ऐसे निकाल लूँगा जैसे आटे से बाल निकाल लिया जाता है। सैयदा आयशा ने कहा, मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत हस्सान को फरमाते हुए सुना, जब तक अल्लाह और इसके रसूल की तरफ से मुदाफ़अत करता रहेगा, रूह अल क़ुद्स बराबर तेरी नुसरत व मदद करता रहेगा। और कहती हैं, मैंने रसूल अल्लाह को ये भी फरमाते हुए सुना कि हस्सान ने किफ़ार की हज बयान करके मुसलमानों को शफा यानी खुशी दी और किफ़ार को बीमार कर दी है। हस्सान ने कहा, तूने मोहम्मद की हज की है, उनकी तरफ से मैं जवाब देता हूँ और उसमें अल्लाह ही के पास जज़ा और बदला होगा। तूने मोहम्मद की हज की जो नेक और दीन हनीफ के मुताबिक तक़वी इख्तियार करने वाले अल्लाह के रसूल ही वादा वफ़ा करना उनकी सिफ़त है। बेशक मेरे बाप और मेरी माँ और मेरी इज़्ज़त मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुमसे बचाने के लिए सदक़ा और क़ुरबान ही मैं अपने आप पर आहवज़ारी करूँ। अगर तुम ना देखो इसको कि कदा के दोनों तरफ से गुबार को उड़ा देगा। वो घोड़े जो बागों पर ज़ोर करें अपनी क़ुव्वत व ताक़त से ऊपर चढ़ते हुए उनके कंधों
पर खून के प्यासे नेज़े ही हमारे घोड़े दौड़ते हुए आएंगे और उनके नथनों को औरतें अपने दोपटों से साफ करेंगी। अगर तुम हमसे रूगर्दानी वाओ एराज करो तो हम उम्रा करेंगे और फतह हो जाने से पर्दा उठ जाएगा, वरना सब्र करो इस दिन की मार के लिए जिस दिन अल्लाह जिसे चाहेगा इज्जत अता करेगा। और अल्लाह ने फरमाया है, तहक़ीक़ मैंने अपना बंदा भेजा है जो हक़ बात कहता है जिसमें कोई पोशीदा बात नहीं है। और अल्लाह ने कहा है कि मैंने एक लश्कर तैयार कर दी है और अंसार हैं कि इनका मकसद सिर्फ दुश्मन से मुकाबला है। वो हर दिन किसी ना किसी तैयारी में है, कभी गालियाँ दी जाती हैं या लड़ाई या हज है। बस तुम में से जो भी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हज करे या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ करे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद करे, सब बराबर है। हम में अल्लाह का पैगाम लाने वाले जबराइल वाओ रूह अल क़ुद्स मौजूद हैं जिनका कोई हमसर और बराबर करने वाला नहीं है। सही मुस्लिम किताब फ़िज़ाइल का बयान बाब सैयदना अबू हुरैरा रिज़्क़ फ़िज़ाइल के बयान में। हदीस नंबर 6396। तर्जुमा इमरू नाक़िद इमरू बिन यूनुस यमामी अकरमा अम्मार अबी कसीर यजीद बिन अब्दाल रहमान हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है कि मैं अपनी वालिदा को इस्लाम की तरफ दावत देता था और वो मशरका थी। मैंने एक दिन इन्हीं दावत दी तो उसने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ऐसे अल्फाज मुझे सुनाए जिन्हें मैं गोरा ना करता था। मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ इस हाल में कि मैं रो रहा था। मैंने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, मैं अपनी वालिदा को इस्लाम की तरफ दावत देता था और वो इनकार करती थी। मैंने आज इन्हीं दावत दी तो उसने ऐसे अल्फाज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मुझे सुनाए जिन्हें सुनना मुझे गवारा ना था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से दुआ करें कि वो अबू हुरैरा की वालिदा को हिदायत अता फरमाए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अल्लाह अबू हुरैरा की वालिदा को हिदायत अता फरमा। मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ लेकर खुशी से निकला। जब मैं आया और दरवाज़ा पर पहुंचा तो किया देखता हूँ कि वो बंद किया हुआ है। पस मेरी वालिदा ने मेरे कदमों की आहट सुनी तो कहा, ए अबू हुरैरा अपनी जगह पर रुक जाओ। और मैंने पानी गिरने की आवाज़ सुनी। पस उसने गुस्ल किया और अपनी कमीज़ पहनी और अपना दोपट्टा उड़ते हुए जल्दी से बाहर आए और दरवाज़ा खोला। फिर कहा, ए अबू हुरैरा अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई मबूद नहीं और मैं गवाही देती हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके बंदे और रसूल हैं। मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ लूटा और मैं खुशी से रो रहा था। मैंने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, खुशखबरी हो, अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ को कबूल फरमा लिया और अबू हुरैरा की वालिदा को हिदायत अता फरमा दी। पस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह अज़्ज़वजल की तारीफ़ और इसकी सिफ़त बयान की और कुछ भलाई के जुमले इरशाद फरमाए। मैंने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, अल्लाह से दुआ मांगी कि वो मेरी और मेरी वालिदा की मोहब्बत अपने मोमिन बंदों के दिलों में डाल दे और हमारे दिलों में उनकी मोहब्बत पैदा फरमा दे। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अल्लाह अपने बंदों के हम महबूब बना दे और मोमिन की मोहब्बत उनके दिलों में डाल दे। और कोई मोमिन ऐसा पैदा नहीं हुआ जिसने मेरा जिक्र सुनाया मुझे देखा हुआ और उसने मुझसे मोहब्बत ना की हो। सही मुस्लिम किताब फ़िज़ाइल का बयान बाब सैयदना अबू हुरैरा रिज़्क़ फ़िज़ाइल के बयान में। हदीस नंबर 6397। तर्जुमा क़तीबा बिन सईद, अबू बकर बिन अबी शैबा, ज़हीर बिन हरब, सुफ़ियान बिन ईना ज़हरी हज़रत अरज रा से रिवायत है कि मैंने हज़रत अबू हुरैरा से सुना, वो फरमाते हैं कि तुम ख्याल करते हो कि अबू हुरैरा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कसरत के साथ हदीस रिवायत करता है और अल्लाह ही वादा की जगह है। मैं गरीब वाओ मिस्कीन आदमी था और मैं रसूल अल्लाह की खिदमत में अपने पेट भरने पर किया करता था और मुहाजिरीन को बाजार के मुआमलात में मशगूलियत रहती थी और अंसार अपने अमूल की हिफाजत में मसरूफ़ रहते थे। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अपने कपड़े को फैलाएगा वो मुझसे सुनी हुई कोई बात कभी भी ना भुलाएगा। पस मैंने अपना कपड़ा फैला दिया यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हदीस पूरी की। फिर मैंने इस कपड़े को अपने साथ चिमटा लिया और इसमें से कोई भी हदीस ना भूला जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुन चुका था। सही मुस्लिम किताब फ़िज़ाइल का बयान बाब सैयदना अबू हुरैरा रिज़्क़ फ़िज़ाइल के बयान में। हदीस नंबर 6398। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन जाफ़र बिन यही बिन खालिद, मालिक बिन अनस, अबद बिन हमीद, अब्दुर रज़ाक़ इस सनद से भी ये हदीस उसी तरह मरूए है। अलबत्ता ये हदीस अबू हुरैरा के कौल पर पूरी हो जाती है और इसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल अपने कपड़े को जो फैलाएगा से आखिर हदीस तक मज़कूर नहीं है। सही मुस्लिम किताब फ़िज़ाइल का बयान बाब सैयदना अबू हुरैरा रिज़्क़ फ़िज़ाइल के बयान में। हदीस नंबर 6399। तर्जुमा
हरमला बिन यही तजीबी इब्न वहब, यूनुस इब्न शहाब बिन जुबैर, आयशा से रिवायत है कि क्या तुम हज़रत अबू हरीरा पर तअज्जुब नहीं करते? वो आए और मेरे हुजरा के एक तरफ बैठकर मुझे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरूए हदीसें सुनाने लगे और मैं तस्बीह कर रही थी और मेरी तस्बीह पूरी होने से पहले ही वो उठकर चले गए, और अगर मैं उनको पा लेती तो तरदीद करती कि रसूल अल्लाह तुम्हारी तरह मुसलसल अहादीस बयान ना करते थे। सही मुस्लिम किताब फ़िज़ाइल का बयान, बाब सैयदना अबू हरीरा रिज़्क़ के फ़िज़ाइल के बयान में। हदीस नंबर 6400। तर्जुमा। इब्न मुसैयब ने बयान किया कि हज़रत अबू हरीरा ने कहा, लोग कहते हैं कि बेशक अबू हरीरा कसरत के साथ अहादीस रिवायत करता है और अल्लाह ही वादा की जगह है, और लोग कहते हैं कि मुहाजिरीन और अंसार को किया हो गया है कि वो इसकी अहादीस रिवायत नहीं करते। मैं अभी तुम्हें इस बारे में खबर दूंगा। मेरे अंसारी भाइयों को ज़मीन खेती बाड़ी की मसरूफियत थी और मेरे मुहाजिरीन भाई बाजार और तिजारत में मशगूल थे, और मैंने अपने आप को पीठ भरने के बाद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ लाजिम कर ली था। जब वो गायब होते तो मैं हाजिर होता था, जब वो भूल जाते मैं याद करता था। और एक दिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से जो अपने कपड़े को फैलाएगा वो मेरी इन अहादीस को ले लेगा, फिर इन्हें अपने सीना में जुमा कर लेगा, फिर वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी हुई कोई बात भी कभी ना भुलाए। पस मैंने अपनी चादर को बिछा दिया यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बात से फारिग हो गए, और फिर मैंने इसे समेटकर अपने सीना से चिमटा लिया, और इसके बाद आज तक मैं कोई हदीस ना भूला जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे बयान की। और अगर अल्लाह ने अपनी किताब में ये 2 आयत मुबारका ना नाज़िल की होती तो मैं कभी भी कोई हदीस रिवायत ना करता। इन अलीज़िल यक्तुमूल, बेशक वो लोग जो छुपाते हैं हमारी निशानियों और हिदायत की बातें जो हमने उतारी हैं। आखिर तक। अब्दुल्लाह बिन अब्दाल रहमान दारमी, अबू ईमान शोएब ज़हरी, सईद बिन मुसैयब, अबू सलीमा बिन अब्दाल रहमान। हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है कि तुम कहते हो कि अबू हरीरा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत के अहादीस रिवायत करते हैं। बाकी हदीस गुजर चुकी।